Hey everyone, welcome to Function FF. I hope you all are doing well. हमें लास्ट पार्ट में देखा था जहाँ पर डॉक्टर स्टैन खास ईबो और जान की बेबी के ट्रीटमेंट के लिए सिटी हॉस्पिटल आए थे और उनकी बहुत कोशिशों के बाद फाइनली जान और ईबो के बेबी को ब्रीथ आ गई थी और उसकी ब्रीथ नॉर्मल चल रही थी। जहाँ पे सभी लोगों ने अपने कहीं ना कहीं आशा होप खो दी थी, वहाँ पर डॉक्टर से चैन जिन्होंने सक्सेसफुली उस बेबी की जान बचा ली थी। सभी के फेस पे एक स्माइल थी, ये सोचकर कि उन्होंने एक नन्ही सी जान को बचा लिया। स्वान लो बहुत तेज से उस रूम में जाती है जहाँ पे ईबो ऑलरेडी एडमिट था। अब उस रूम के डोर को ओपन करती है। अब वो ये न्यूज़ जाकर जान और ईबो को बताती है। जैसे ही जान और ईबो ये बात सुनते हैं, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जान जान तो बहुत टाइटली जाकर स्वानलू को हग कर लेता है और वो थैंक्स कहने लगता है कि जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने मुझे मेरे पीसेस सबसे पीसेस अनमोल तोहफा मुझे दिया है। आप नहीं जानते, अगर आप मेरे साथ नहीं होते मैं टूट चुका था जी, मैं टूट चुका था। मुझे नहीं पता था मैं क्या करूँगा, मैं फिर उस अंधेरों में चला जाता जहाँ से आना नामुमकिन था, नामुमकिन। और बहुत टाइटली बस उसे हक कर लेता है। जहाँ पे स्वान लो भी उसकी बातों को समझ रही थी और बस उसके बैक कॉलर का टैप कर रही थी। तभी ईबो ईबो जिसकी आंखों में भी आंसू थे और वो बस स्वान लो को देखकर सिर्फ इतना ही बोलता है, थैंक यू सो मच जी, मेरे दोनों प्रीसियस पर्सन को सेव करने के लिए। स्वानलू खाली नोट करती है। यहाँ से हमें सीन शिफ्ट होके पूरे 10th मंथ बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक बेसमेंट दिखाया जाता है, उसके अंदर एक रूम। वो रूम जहाँ बहुत अंधेरा था, बहुत अंधेरा, इतना अंधेरा कि शायद वहाँ पे आप कुछ अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, क्योंकि वहाँ किसी चीज़ की रोशनी नहीं आ रही थी। लेकिन वहाँ कुछ आवाज़ें आ रही थी। हाँ, वहाँ आवाज़ें आ रही थी किसी के स्निफ करने की, जैसे किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। एक पर्सन जो बिल्कुल उस रूम के लास्टली कोने में बैठा हुआ अपनी नीज को पकड़े हुए बहुत टाइटली, हल्का सा उसकी जैसे उसका शरीर है वो कांप रहा हो और वो बस स्निफ कर रहा है। लेकिन तभी तभी उसे एक दूसरी आवाज़ आती है। वो आवाज़ जैसे डोर की खुलने की आवाज़ हो। वो अपने सामने के डोर को अपनी आंखें उठाकर देखती, उससे पहले वो डोर खुलकर भी बंद हो चुका था, जैसे किसी ने सिर्फ उसे ओपन किया और देन बंद कर दिया। वो पर्सन जो उस कोने के अंदर बैठा हुआ था, वो अपना आप को हल्का सा जब अपनी आंखों को कहते ना 2-3 बार ब्लिंक करता है और वो देखता है कि था क्या, तो उसे सामने एक बोतल दिखती है, शायद वो एक पानी की बोतल थी। और जैसे ही उस पानी की बोतल पर उसकी नज़र पड़ती है, उसकी आंखें चमक गई थी और वो अपने शरीर को जहाँ से वो बैठी हुई थी वो घसीटने लगती है पानी तक पहुँचने के लिए। एंड फाइनली कुछ टाइम बाद उस फ्लोर से घसीटते घसीटते वो उस पानी तक पहुँचती है और वो बहुत फास्टली उस पानी को पीने लगती है, जहाँ से कुछ पानी उसके नेक से होते हुए, उसके माउथ से होते हुए नेक तक जा रहा था। एंड देन फाइनली जब उस पानी ख़त्म हो जाता है उस बोतल का, वो उस बोतल को साइड रख देती है और फिर अगेन अपनी पूरे शरीर को वहीं उसी जगह पर उसी फ्लोर पे बॉल में कन्वर्ट कर लेती है। हाँ, वो काँप रही थी, उसका शरीर ऐसे काँप रहा था, बस उसने अपनी नीज़ को बहुत टाइटली पकड़ रखा था। वो सीलिंग को, जो उसके रूम के ऊपर जो सीलिंग थी, उसको देखने लगती है और सोचने लगती है कि वो कैसे यहाँ पर थी। उसे नहीं पता कि उसे कितना टाइम हो गया है यहाँ पर आए हुए, शायद 3 महीने, 4 महीने, नहीं पता, क्योंकि उसने दिन गिनने बंद कर दिए हैं। उसे अब नहीं पता कि उसे कितना टाइम हो चुका है। लेकिन उसे इतना पता है कि जिस पर्सन की वजह से वो यहाँ पर है, शायद वो एक बार भी उससे मिलने नहीं आया है। हाँ, एक बार भी। ये और कोई नहीं बल्कि रिज़ा थी, जान की फियोंसे, जो कि वो दावा करती है कि वो जान की फियोंसे है। जान के नज़रों में वो क्या है कोई नहीं जानता। रिज़ा रिज़ा अपने उन दिनों को याद करने लगती है जब वो पहली बार जान से मिली थी। हमें यहाँ सब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर रिज़ा और जान पहली बार मिले थे। रिज़ा रिज़ा जान की ऑफिस आई थी, उसकी कंपनी आई थी। किस सिलसिले में? एक मीटिंग के सिलसिले में। उसके जो डैड हैं मिस्टर ली, वो एक बिजनेसमैन हैं और वो जान के पार्टनर भी हैं। उसके डैड की तबीयत बहुत ख़राब थी, इस वजह से उसे ये मीटिंग अटेंड करनी बहुत ज़रूरी थी।
क्योंकि डैड इस मीटिंग के लिए नहीं आ सकते थे, तो उनकी जगह लेने के लिए वो आई थी। लेकिन उसे नहीं पता थी कि उसकी लाइफ का ये टर्न पॉइंट होगा। हाँ, बिल्कुल कहते हैं ना, उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी, उसे नहीं पता था। जहाँ पर जब रिज़ा उस ऑफिस के जहाँ वो मीटिंग होने वाली थी उसके अंदर एंट्री करती है, तो देखती है उस टेबल पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। शायद वो सारे के सारे बिजनेसमैन हैं। तभी रिज़ा, जो कुछ टाइम लेट थी, वो सबको एक बार वो करती है और सॉरी बोलती है उसके लेट आने के लिए। तभी उनमें से एक पर्सन बोलता है, क्या आप अपना इंट्रोडक्शन देंगी? मैंने आपको पहचाना नहीं। तभी रिज़ा रिज़ा जो बोलती है, मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मेरा नाम मिस मिस्टर मिस जी है और मैं मिस्टर ली की बेटी हूँ। वो उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से नहीं आ सके, इसलिए उनकी जगह लेने के लिए मैं आई हूँ। आई होप कि मुझे आप सपोर्ट करेंगे और मैं इस मीटिंग को स्टार्ट करती हूँ। तभी जो सब लोग नोट करते हैं और वो मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। वो मीटिंग जो कम से कम 30 मिनट तक चलती है और ओवर हो जाती है। जहाँ पर सब जितने बिजनेसमैन थे एक बार एक दूसरे से मतलब कि कहते हैं ना, विस्पर कर रहे हैं, जैसे कि कहते हैं ना, बिल्कुल हल्के के बातें कर रहे थे। देन उनमें से एक पर्सन बोलता है, मिस जी, हमें आपके प्रोडक्ट्स अच्छे लगे एंड आपका क्या कहना है मिस्टर जान? तभी दूसरा पर्सन जो कहता है, हाँ मिस्टर जान, आपका क्या कहना है, हमें भी ये अच्छे लगे, क्या हम डील को साइन अप कर दें? तभी वो पर्सन जो टेबल के बिल्कुल फ्रंट पे बैठा था, बिल्कुल किसी किंग की तरह, उसका ऑरा, उसका कहते हैं ना पर्सनैलिटी, सब कुछ एक अलग था। पूरे जितने भी वहाँ पे लोग बैठे हुए सबसे अलग। तब जाकर कहीं ना कहीं रिज़ा का ध्यान भी उस फ्रंट सीट पे जाता है। ऐसा नहीं था कि जान की वो पर्सनैलिटी नहीं थी किसी का ध्यान उस पर ना जाए, लेकिन रिज़ा जो बहुत पहले लेट थी मीटिंग के लिए, उसका ध्यान इतना नहीं गया और उस मीटिंग को स्टार्ट कर देती है और उसका ध्यान पूरा मीटिंग पे था, ताकि उस मीटिंग सक्सेसफुली हो पाए। क्योंकि इस मीटिंग से उनकी काफ़ी सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। उम्मीदें कहना मतलब कि उन्होंने बहुत सारी कहते हैं चीज़ें लगाई हुई हैं इस मीटिंग में। तभी जान जान जो हल्का सा अपना कफ करता है, अपने मतलब कफ अपना थ्रोट को हल्का सा ठीक करता है एंड देन बोलता है, हाँ, मुझे भी चीज़ें सही लगी। मिस जी, आप मेरी सेक्रेटरी से बात कर लीजिए, हमें आपके प्रोडक्ट्स अच्छे लगे एंड हमें अगर कोई चीज़ की ज़रूरत होगी, मतलब कि ऐड ऑन करने की या फिर बदलाव की, तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे या मेरे सेक्रेटरी आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तभी रिज़ा रिज़ा जो जान को अप्रोच करती है और बोलती है, मिस्टर जान, वाई नॉट, हम डील को साइन अप करते हैं और आपको अगर कोई भी ज़रूरत हो बदलाव की या फिर किसी चीज़ को ऐड ऑन करने की, प्लीज़ बिना झिझक के आप मुझे बोल सकते हैं कभी भी। हम आपके लिए हमेशा हाजिर रहेंगे। जान जान जो हल्का सा सिर्फ नोट करता है, उसका ऑरा और कहते हैं ना, उसकी जो वॉइस थी हमेशा कोल्ड रहती थी, वो कभी भी किसी के लिए सॉफ्ट नहीं होता था। लेकिन तभी जैसे वो मीटिंग ओवर होती है, जान जान जो रिजा से बोलता है, मिस रिजा, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपकी पापा की तबीयत अब कैसी है? रिजा तो हल्की शॉक हो जाती है जान के वर्ड सुनकर, लेकिन वो बोलती है, मिस्टर जान, क्या आप अपने डैड को जानते हैं? तभी जान जान जो बोलता है, हाँ मैं उन्हें जानता हूँ। आई मीन मेरे पार्टनर तो हैं ही वो बिजनेस, बट मैं उन्हें क्लोजली बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो एक टाइम पर एडवोकेट होते थे, राइट? तभी रिज़ा जो बोलती है, हाँ मिस्टर जान, बिल्कुल। तभी जान जान जो बोलता है, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी थी किसी वक्त पे, इसलिए मैं उनके मिजाज और हाल चाल पूछ रहा था। उन्हें उन्हें बताना मैंने उन्हें याद किया है। तभी जान जान की इस बात पे रिजा जो खाई नोट करती है और बोलती है, मिस्टर जान, थैंक यू सो मच डील को साइन अप करने के लिए। तभी जान जान जो बोलता है, ये सिर्फ आपका हार्ड वर्क है, मेरा कुछ नहीं, हमें प्रोडक्ट्स अच्छे लगे एंड देन हमने डील साइन अप कर दी। और वो वहाँ से रूम से निकल जाता है पूरे मीटिंग हॉल से। रिजा जो साइलेंटली अभी भी वहीं पर खड़ी हुई थी, उसे मतलब कि जान की और वो पूरे वर्ड्स बोलने का तरीका और उसकी पूरी वो पर्सनैलिटी, वो ऑरा, वो बहुत अच्छा लगा था। जैसे कि वो कहीं न कहीं ऑब्सेस्ड हो गई थी बस जान की उन कहते हैं ना, एक अलग उसको देखकर। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम था और प्लस सबसे बड़ी बात ये, वो इस पूरी कंट्री का नंबर 1 बिज़नेसमैन है। रिज़ा रिज़ा जो कहीं न कहीं जान को बस ड्रोल कर रही थी, उसकी लास्ट शैडो देख रही थी जो उस रूम से निकली। तभी रिज़ा जो अपने माइंड में बोलती है, जान, आई वांट हिम, मुझे ये चाहिए। बस ये उसके लास्ट शब्द थे।
हमें यह वक्त पूरा एक हफ्ते बाद का दिखाया जाता है, एक वीक बाद का, जहाँ पर रिज़ा आज दोबारा उस कंपनी में आई थी। रिज़ा जो शायद कोई एक्सक्यूज़ लेके उस कंपनी में आई थी, क्या पता। लेकिन वो जैसे ही उस ऑफिस में जहाँ पे जान बैठता था वहाँ पहुंची, उसने हल्का सा नॉक किया, एंड देन उस रूम के अंदर एंटर करती है। तभी जान जान जो बोलता है, मिस रिज़ा आप यहाँ, क्या आपको कुछ चीज़ की ज़रूरत थी? आई मीन वो डील वो सही तो चल रही है ना? तभी रिज़ा रिज़ा जो हल्का सा कफ करती है और बोलती है, मिसेस जान आई एम सॉरी बट क्या क्या हम, तभी वो हल्का सा कहते हैं ना हकलाती है, सो अपने शब्द ढूंढ रही हो बोलने के लिए, सो उसे अच्छे शब्द ना मिल रहे हों कि वो कैसे उस बात को बोले। तभी जान जान जो थोड़ा इरिटेट सा होता हुआ बोलता है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बहुत सारा काम है और यहाँ पे ये रिज़ा जो उसे कहीं ना कहीं इरिटेट कर रही है उसकी अलग तरह के चीज़ों को लेकर। तभी जान जान जो हल्का सा कोल्डली बोलता है, मिस रिज़ा अगर आपको कोई काम नहीं है तो प्लीज़ आप जा सकती हैं, बिकॉज मुझे बहुत सारे काम हैं और मुझे उन्हें हैंडल अटेंड करने हैं। तभी रिज़ा जो बोलती है, जान वो हल्का सा उसके टेबल के पास आती है और हल्का सा लीन होती है, आई मीन वो थोड़ा डाउन जाती है, जहाँ पे जो उसके ना कपड़े जो क्लोथ पहन रखे थे वो हल्के से जो मतलब बहुत ज़्यादा रिवीलिंग थे, और जो उसने क्रॉप टॉप पहन रखा था वो उसकी कहीं ना कहीं उसकी बूब्स को दिखा रहे थे, राइट, एंड उसकी वो लेग्स ऑब्वियसली सब रिवीलिंग था। तभी जान जान जो बोलता है, मिस रिज़ा क्या हुआ आप? तभी रिज़ा जो हल्का सा ऑल इन होती है और बोलती है, जान क्या हम कॉफ़ी के लिए चल सकते हैं? आई मीन सिर्फ कॉफ़ी, हम फ्रेंड बन सकते हैं अच्छे, बिजनेस पार्टनर से अलग। वो बहुत सुडिक्टिवली बोल रही थी। तभी जान जान जो हल्का सा अपना आपको कहते हैं ना पीछे करता है और बोलता है, मिस रिज़ा आई थिंक आप रॉन्ग प्लेस पे और रॉन्ग चीज़ ट्राई कर रही हो। तभी रिज़ा जो हल्का सा कहते हैं ना बैक ऑफ होती है, जैसे कि उसे ये वर्ड अच्छे ना लगे हों। तभी वो बोलती है, जान क्या मतलब है? तभी जान जान तो बहुत तेज चिल्ला के बोलता है, मिस रिज़ा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके लिए मिस्टर जान हूँ, एंड सेकंड बात आपके फालतू चीज़ों के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। और रही आपकी फ्रेंडशिप की बात, थैंक्स यू सो मच, आपने मुझे अप्रोच किया आपकी फ्रेंडशिप के लिए, बट मुझे ज़रूरत नहीं है, आप कहीं और सर्च करिए आपके अच्छे फ्रेंड्स। और बस इस बात को बोलते हुए अपने काम में लग जाता है और अगेन एक कहते हैं ना ग्लेयर करता है और रिज़ा को बोलता है, एंड आइंदा प्लीज़ मेरे ऑफिस रूम में इस तरह आने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको कोई काम ना हो तो आप जा सकती हैं। रिज़ा जिसके पास कहीं ना कहीं बिल्कुल शब्द ही नहीं रहते कि वो अपने कहते हैं ना अपने बचाव के लिए क्या बोले या फिर क्या बोले आखिर वो, और वो वहाँ से बस अपने कहीं ना कहीं दांतों को पीसती है और निकल जाती है। धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा था, जहाँ पे रिज़ा रिज़ा आए दिन कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ लेके बहाना लेकर जान के उस कंपनी में आया करती थी और जान को हमेशा अप्रोच करने का ट्राई करती थी, सुडिक्टिव ड्रेस पहनकर उसे सीड्यूस करने का ट्राई करती थी, पर जान जान जो हमेशा उसे इग्नोर कर देता था। शायद जान किसी वजह से रिज़ा को कहते हैं ना इतनी कहते हैं ना एक हार्शली तरह से चीज़ों को नहीं लेके चल रहा था उसके साथ में, या उसके साथ अलग बर्ताव नहीं कर रहा था। इसका सबसे बड़ा रीज़न शायद उसके डैड थे, जहाँ पे उसके डैड जो मिस्टर ली थे वो जान को बहुत अच्छे से जानते थे और जान उनकी कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करता था, और यही सोचकर वो उनकी एक ओनली डॉटर के साथ में डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना चाहता था। पर उनकी ओनली डॉटर क्या कर रही है शायद उसके डैड भी नहीं जानते। जान जान अब कहीं ना कहीं दिन पर दिन फ्रस्ट्रेट होता जा रहा है, और वो मिस कहते हैं रिज़ा पे कितनी बार चिल्ला चुका है कि वो यहाँ पर ना आए, पर रिज़ा तो रिज़ा ही है। वो कहीं ना कहीं अब ऑब्सेस्ड हो चुकी है जान से, उसकी बॉडी से, उसके पूरे ऑरा से, या कह लो उसकी हर एक चीज़ से वो ऑब्सेस्ड हो चुकी है, और वो जान को अपना बनाना चाहती है, अपने साथ देखना चाहती है और उसके साइड में उसकी वाइफ की जगह चाहती है। पर जान जान ये चाहता है, उसने कभी पूछा ही नहीं, या कह लो उसे जवाब तो कई बार मिला है पर वो इस जवाब को लेना ही नहीं चाहती, अपनाना ही नहीं चाहती है। और इसी तरह दिन दिन बीतते जा रहे थे, जहाँ पर बस रिज़ा रिज़ा के आए दिन के वो कहते हैं ना एक हल्के हल्के कहते हैं एक अप्रोच जान को जाते रहते थे। जान जो हमेशा बस इग्नोर कर रहा था, कि सोच रहा था कि वो बस थक जाएगी, एक दिन सब चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन ये गलत था। जान का ये सोचना बहुत बड़ी गलती थी। एक दिन जब जान जान किसी मीटिंग को अटेंड कर रहा था अपने अपनी कंपनी में, और बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी उसके लिए, क्योंकि वहाँ पे जो क्लाइंट्स आए थे वो यूएसए से आए थे, और वो मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी जान के लिए खास करके। जान जान जो ऑलरेडी बहुत फ्रस्ट्रेट था, उसने उस पूरी मीटिंग को पहले रेडी किया और जो जितनी मतलब कहते हैं ना उसकी फाइल्स वगैरह और सब कुछ,
और पूरी नाइट या कह लो बहुत टाइम से वो उस चीज़ को तैयार कर रहा है, रेडी कर रहा है। एंड देन वो जो क्लाइंट्स थे वो आ जाने वाले हैं। जान जो उस मीटिंग हॉल में जाता है और मीटिंग को स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके मीटिंग जो अच्छी नहीं होने वाली थी। हाँ, जो यूएस से क्लाइंट थे वहाँ पे उन्होंने कुछ कहते हैं ना, उन्हें कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी और उन्होंने उस मीटिंग को कहते हैं कैंसिल कर दिया। उन्हें जान के वो चीज़ें, वो कहते हैं वो पूरी मीटिंग या कह लो पूरे रूल्स वगैरह अच्छे नहीं लगे, जो प्रोडक्ट्स थे सब कुछ अच्छे नहीं लगे। जान बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था ये सोचकर कि इतनी बड़ी मीटिंग, इतने बड़े क्लाइंट्स उसके हाथ से निकल गए, जहाँ पे उसे बहुत सारा प्रॉफिट होने वाला था। अब वो प्रॉफिट उसके हाथ से चला गया। जान बहुत गुस्सा कर रहा था। सिर्फ एक गलती की वजह से उनके हाथ से ये डील चली गई और वो गलती उसके एम्प्लॉयज़ की थी, जहाँ पर उन्होंने बस कुछ मिस्टेकली कुछ चीज़ें कर दी और उसकी वजह से पूरी डील कैंसिल हो गई। जान उन्होंने पता नहीं कितने सारे एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया था आज, और खुद नहीं जानता, उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जान बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था। वो इसी फ्रस्ट्रेट ने बस अपने उस रूम से निकलता है, उस हॉल मीटिंग के रूम से निकलता है और अपने ऑफिस की तरफ जाता है, पर उसे नहीं पता था ऑलरेडी उसका वहाँ पे कोई वेट कर रहा है उसे अनोइंग करने के लिए। हाँ, रिजा तो शायद मॉर्निंग से आकर यहाँ पे ऑलरेडी ऑफिस में बैठी हुई है जान के उस सोफे पे बहुत आराम से, जैसे कि वो ओन करती है उस सोफे को। रिजा जो सोच रही है कि वो जान को आज किस तरह से अप्रोच करेगी। आज फाइनली उसने सोच लिया है कि वो जान को अपने साथ लेकर जाएगी, कुछ भी हो जाए, और उसे अपना बना के रहेगी। जान जैसे अपने डोर को ओपन करता है, उसके सामने रिजा उस सोफे पे इस तरह से कहते हैं लीन हो रखी है, जिस तरह से बस वो बता भी नहीं सकता। जान बहुत स्ट्रेनली आवाज में बोलता है, रिजा तुम यहाँ क्या कर रही हो। रिजा तो हल्की सी फ्लिंच हो जाती है और उस सोफे से एकदम से उठती है और बोलती है, जान तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी, और बहुत जल्दी से उसके पास आके खड़ी हो जाती है। तभी जान जो बोलता है, रिजा प्लीज़ तुम यहाँ से जा सकती हो, मेरा माइंड आज बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अच्छा हो तुम यहाँ चल जाओ, मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूँ जो तुम्हें और मुझे बाद में रिग्रेट हो, तो प्लीज़ गो। रिजा जो हल्का सा मतलब कि उसके हाथ को पकड़ लेती है और बोलती है, जान प्लीज़ ना लिसन टू मी, तुम्हें पता है आज मेरा बर्थडे है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ सेलिब्रेट करो, क्योंकि तुम जानते हो मेरे पास इतने फ्रेंड्स नहीं हैं, और प्लीज़ ना तुम मेरे साथ कर सकते हो ना, सिर्फ 1 घंटा, हम सिर्फ 1 आवर्स लेंगे, प्लीज़ क्या तुम मेरे साथ प्लीज़ एक केक कट कर सकते हो। जान जो बहुत इरिटेट हो रहा था, वो अनोइंग हो रहा था रिजा की हर एक दिन की कहते हैं ना फरमाइश से, रिक्वेस्ट से, उसे नहीं पसंद आ रहा था। वो जानता है कि रिजा का मोटिव क्या है, तो भला वो क्यों उसको पसंद करेगा। तभी जान जो हल्का सा उसे पुश करता है और उस पुश की वजह से रिजा हल्की सी पीछे हो जाती है, और जान जो बहुत कहते हैं ना अनोइंगली बोलता है, रिजा मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि तुम कैसे कैसे मतलब ऐसा कर लेती हो। मैं तुम्हें 1000 बार समझा चुका हूँ कि मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और तुम बार बार मुझे आके अप्रोच करोगे, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इंटरेस्ट करने लगूंगा। हाँ, तुम चाहती क्या हो मुझसे, मुझे बताओगी। रिजा जो हल्की सी फ्लिंच हो जाती है इतने हार्शली वर्ड से और बोलती है, जान मैं सिर्फ इतना ही तो कह रही हूँ कि मेरा आज बर्थडे और मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। तभी जान जो बोलता है, अगर तुम्हारा बर्थडे है तो तुम प्लीज़ जाकर अपने डैड के साथ सेलिब्रेट करो या फिर अपने फ्रेंड के साथ सेलिब्रेट करो, मैं तुम्हारा कोई नहीं हूँ, और मुझे नहीं लगता कि हम कोई एक रिलेशन में भी है जो मैं तुम्हारे से कुछ करूँ। तभी रिजा जो बोलती है, जान बट आई लव यू सो मच। जान जैसे ये 3 वर्ड सुनता है, उसका जो ब्लड था वो और द बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। वो ऑलरेडी बहुत फ्रस्ट्रेट है अपनी मीटिंग के कैंसिल होने की वजह से, और यहाँ पे रिजा उसका मूड और ख़राब कर रही है, और लगता है सारा का सारा गुस्सा जो मीटिंग्स का है वो सब रिजा पे उतरने ही वाला है। जान जो बहुत कहते इडली बोलता है कि रिजा प्लीज़ गेट आउट, उससे पहले कि मैं अपना टेम्पर खो दूँ और मैं तुम्हें कुछ ऐसा कहूँ या फिर कुछ ऐसा कर दूँ शायद तुम बाद में तुम पछताओगे उसके लिए और कुछ नहीं होगा, तो प्लीज़ गेट आउट। मैं तुम्हारे डैड की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और शायद मे भी उनकी रिस्पेक्ट की वजह से मैं आज तक रुका हुआ हूँ, नहीं तो मैं ऑलरेडी जानता हूँ कि तुम्हारा मोटिव क्या है। तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम सिर्फ मेरे और मेरी पोजीशन से प्यार करती हो, तो प्लीज़ गेट आउट। ये लास्ट वर्ड था बहुत लाउडली उसने बोला था और पूरे ऑफिस रूम में हल्का सा कहते ना गूंज गया था। रिजा हल्की सी फ्लिंच होते हुए बोलती है, जान तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। हाँ, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें कैसे बिलीव दिलाऊँ। हाँ प्लीज़, मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ, तुम बिलीव करो, मैं तुमसे बेहद बेइंतहा प्यार करती हूँ। हाँ, तुम मुझे बिलीव क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर सकती।
मैं तुम्हें बहुत अच्छे से हर तरीके से बेड पे सेटिस्फाई कर सकती हूँ। अगर तुम्हें बिलीव नहीं होता तुम ट्राई कर सकते हो। हाँ, तुम ट्राई कर सकते हो। और अपनी जो ड्रेस थी या कह लो जिसका क्रॉप टॉप था ऊपर का, उसे हल्का सा रिवील करना स्टार्ट कर देती है और जान की क्लोज आने लगती है और उसके जो हाथ लेती है और अपने कितने शोल्डर पे हल्के से वो करने लगती है। जान जो डिस्कस आई से सिर्फ रिजा को देख रहा था और अपने हाथ को पुल अप करता है, उसे धक्का देता है जिससे रिजा नीचे फ्लोर पे गिर जाती है। जान जान तभी बोलता है, यू आर बिच। हाँ, तुमने जरूरत भी कैसे की अपने इन 50 हाथों से मेरे को टच करने की। हाँ रिजा। तभी रिजा जो बोलती है, जान हाँ तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, और तुमने मुझे पुश किया। तुम्हें मेरे से अच्छा कोई नहीं मिल सकता। हाँ, तुम सुन रहे हो, तुम्हें मेरे से अच्छा कोई नहीं मिल सकता। तभी जान जो बोलता है, वैसे भी आई डोंट नीड एनी बिच। तभी रिजा जो बोलती है, जान हाउ डेयर यू। हाँ, तुम मुझे ऐसे कैसे इमुलेट कर सकते हो। तभी जान जो उसके हल्के से उसके कहते हैं ना जहाँ पे वो बैठ गई थी, उस फ्लोर पे गिर गई थी, वहां पर आता है, लीन डाउन होता है हल्का सा और बोलता है, रिजा तुम एक बिच हो, और अगर तुम्हें अपने ये लेग्स सेपरेट करने की या अपना आपको सेटिस्फाई करने की इतनी ही ज़रूरत है, नीड है तुम्हें इतनी ही ज़्यादा, तो प्लीज़ तुम किसी ब्रोथल में क्यों नहीं चली जाती। वहाँ पे तुम्हें तुम्हारे तरीके के लोग मिलेंगे और तुम्हें सेटिस्फाई कर सकेंगे, और जैसे तुम चाहो वैसे वैसे भी तुम रिच हो ना, पैसे दो और सेटिस्फाई करो अपनी बॉडी की नीड। रेजा जिसकी कहीं ना कहीं कहते हैं ना उसे बहुत गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है और वो बहुत तेज से चिल्ला के बोलती है, जान तुम मुझे ऐसे ऐसे हुमलेट नहीं कर सकते। हाँ, तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो। तभी जान जो बोलता है, ऑफ कोर्स आई नो मैं किससे बात कर रहा हूँ, तुम एक बिच हो और मैं उस लड़की से बात कर रहा हूँ जिससे मुझे शायद करनी भी नहीं चाहिए। तभी रिजा जो जान के हाथों को हल्का खींचती है और बोलती है, जान तुम क्यों नहीं समझ रहे हो। हाँ, आई लव यू सो मच। और वो उसको हल्का सा कहते हैं ना उसके ऊपर लीन होना स्टार्ट कर देती है, जान को हल्का सा खींचना स्टार्ट कर देती है अपने ऊपर हल्का सा। लेकिन जान तभी उसे धक्का देता है और बोलता है, जीजा हाउ डेयर यू, तुम अपनी लाइन को क्रॉस कर रहे हो। तभी रिजा जो बोल, तुम मुझे प्यार क्यों नहीं कर सकते। हाँ, क्यों नहीं कर सकते तुम मुझ में कमी क्या है। तभी जान जो बोलता है, तुम्हें कमी ये है कि तुम एक बिच हो, तुम्हें आज मैं एक रिच पर्सन मिल रहा है और शायद मेरी पोजीशन दिख रही है, इसलिए तुम्हें अगेन कोई ऐसे ही पर्सन मिलेगा तुम उसके साथ हो जाओगे और अपनी वहाँ पे लक्ष्य फैला दोगी, तो मुझे तुम्हारी नीड नहीं है। और वैसे भी मैं इन लव वर्ड पे ही बिलीव नहीं करता, तो प्लीज़ गेट आउट, उससे पहले मैं अपनी सारी हदें तोड़ दूँ। रिजा जो कहीं ना कहीं उसे बहुत ज़्यादा हुमलेट फील हो रहा था। उन्हें फर्स्ट टाइम किसी को अप्रोच किया था, लव के लिए अप्रोच किया था और ये बिल्कुल उसे पसंद नहीं आ रहा था। वो अपने दांतों को पीसती है गुस्से में बहुत तेज, अपनी डेस्क को ठीक करती है, उस रूम से उस ऑफिस से निकल जाती है। जान जो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, वो ऑलरेडी अपनी यूएस से क्लाइंट को खो चुका है और ऊपर से ये रिजा ये बिच, सच में आज उसका पूरा दिन खराब गया। पता नहीं उसने आज सुबह किसका फेस देखा था, वो नहीं जानता। और बहुत कहते हैं ना टायर्डली बस अपने ऑफिस की चेयर को पुल अप करता है और वहाँ बैठ जाता है लीन होकर। तभी हमें दिखाया जाता है रिजा जो वहाँ से निकलती है और बस वो उस पूरी कंपनी से निकलकर बस उसके माइंड में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि जान तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हें पाकर रहूँगी किसी भी तरह, और तुम मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकते। तुम्हें इस बात का रिग्रेट होगा, मुझे रिजेक्ट करने का रिग्रेट होगा। अब मैं नहीं, तुम मेरे पास आओगे, तुम मुझे कहोगे कि रिजा आई लव यू सो मच, प्लीज़ मैरी मी। तुम मुझसे ये वर्ड कहोगे जान, तुम देखना तुम रिग्रेट करोगे अपने आज के एक्शन पे। और बस वो एक बार पूरे कंपनी को अपनी आईज से स्कैन करती है और निकल जाती है। अब टाइम निकल रहा था जहाँ पे कहते हैं ना दिन बीत रहे थे धीरे धीरे, जहाँ पे रूमर्स बढ़ने स्टार्ट हो गए थे। कैसे रूमर्स, जहाँ पे जान और रिजा का नाम आना स्टार्ट हो चुका था पूरे मीडिया में। हाँ, पूरे मीडिया में, सोशल मीडिया में जान और रिजा एक टैग से फेमस हो रहे थे। वो टैग था कपल टैग, जहाँ पे सभी बातें कर रहे थे कि आखिर जान और रिजा किस तरह मतलब कि कपल बने होंगे या फिर किस तरह उनकी लव स्टोरी हुई होगी। तभी एक पर्सन कहता है, अरे ओब्वियसली वो दोनों बिजनेसमैन हैं, तो उन्होंने अपनी किसी कंपनी की पॉलिसी की वजह से ये सारी चीज़ें करी होंगी। तभी तीसरा पर्सन बोलता है, अरे नहीं, मुझे लगता है ये एक लव स्टोरी है, हमें जान को इंटरव्यू के लिए बुलाना चाहिए। तभी ऐसे ही धीरे धीरे बातें मतलब बढ़ रही थी और दिन पर दिन जान और
रिज़ा के रूमर्स बढ़ रहे थे, जहाँ पे सब लोग जान का नाम रिज़ा से जोड़ रहे थे। और एक बिजनेसमैन, कहते हैं ना, दो बिजनेसमैन हो और उनकी कुछ बातें निकली, सब लोग फैलाते हैं। इस तरह पूरी ये बातें हर जगह फैल रही थी और मीडिया को एक हवा मिल गई थी, एक न्यूज़ मिल गई थी पूरी तरह से फैलाने के लिए। और इसी तरह दिन दिन बीते बीते ये न्यूज़ बहुत तेज़ी से फैल रही थी, जहाँ पे जान जान इन सब चीज़ों से वाकिफ था। वो इरिटेट हो रहा था, लेकिन वो अपने फेस पे दिखा नहीं रहा था। वो जानता है कि आखिर किसने क्या हुआ, क्यों क्या होगा। रिज़ा बहुत ज़्यादा खुश थी ये जानकर कि किस तरह मीडिया जान को परेशान कर रही है। और उसे लग रहा था कि जान बहुत जल्द उसके पास आ जाएगा, अपना आप उसके पास आ जाएगा। लेकिन वो गलत थी। अब काफ़ी टाइम हो चुका था और धीरे धीरे वो जो न्यूज़ थी, जो बहुत तेज़ी से फैल रही थी, बहुत टॉप ट्रेंडिंग पे चल रही थी, वो धीरे धीरे मतलब कि ना लो होती जा रही थी। क्योंकि जैसे मीडिया को अपनी एक न्यूज़ मिलती है, वो उसे ट्रेंडिंग पे ले आते हैं। तो दैट्स इट, यही हो रहा था। रिज़ा जो कह रहे गुस्सा कर रही थी, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उस सोचो कि जान जान अब तक उसके पास कैसे नहीं आया। रिज़ा जो फाइनल डिसीजन लेती है कि उसको एक बार दोबारा अगेन जान की कंपनी जाएगी। और आज वो दिन था जब वो जान की कंपनी जा रही थी। जैसी वो उस एंट्री लेती है अपनी कंपनी में, वो एक चीज़ देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, शॉक हो जाती है। हाँ, रिज़ा रिज़ा वो देखती है कि जान जान किसी लड़की से बात कर रहा है, या कह लो लड़की ही जान से बात कर रही है, क्योंकि जान तो बहुत स्टेनलेस वहाँ पे खड़ा हुआ है। वो देखती है कि एक लड़की, शायद वो जान की एम्प्लॉय ही है, वो उसे कोई कार्ड दे रही है। आई थिंक लव कार्ड, ऐसा कुछ। रिज़ा यह जब बोलती है, हाउ डेयर यू, हाँ तुमने कैसे उस चीज़ पे अपनी नज़र भी डाली जो मेरी है। तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी, इसकी पनिशमेंट मिलेगी। और बस वो वहाँ से निकल जाती है। जान जान जो उस लड़की से बात कर रहा था, और वो बोलता है, सुनो, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम अभी एक यंग एज में हो और तुम ये सब सोच रही हो, पर ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज़ अपने वक्त पे ध्यान दो। बहुत अच्छा होगा कि तुम मेरे वक्त पे ध्यान दोगी, ठीक है? अपने फ्यूचर को देखो, मुझे मत देखो। और वो वहाँ से निकल जाता है। तभी वो लड़की हल्का सा अपना सैड फेस बना लेती है और वो बस अपने काम पे दोबारा लौट जाती है। हाँ, वो जान को बहुत टाइम से, कहते हैं ना, उसकी जो बॉस है उसे नोटिस करती है। उसे अपने बॉस पे बिल्कुल हग वाला क्रश है। लेकिन उसके बॉस आखिर किसी को एक, कहते हैं ना, नज़र भर भी नहीं देखते, पता नहीं क्यों। तभी वो लड़की जो जिसका नाम लिली था, वो बाजार के अपने चेयर पे बैठ जाती है और अपना काम करने लगती है। इसी तरह नाइट हो जाती है और सब अपने जितने भी पूरे वो एम्प्लॉयज़ थे अपने काम के लिए अपने घर जा रहे थे। और जहाँ पे जान भी अपने काम से मतलब घर के लिए निकल चुका था। लिली, इसे पता ही नहीं था उसके साथ क्या हुआ, लेकिन वो किडनैप हो चुकी थी। किसी ने उसके माउथ पे उसका हाथ रखा है, अंदर वो किडनैप हो चुकी थी। तभी उसे फील होता है कि कुछ लोग उसे पकड़ के कहीं ले जा रहे हैं। कुछ टाइम बाद उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि वहाँ पे वो एक बेसमेंट में है, जहाँ पे उसके जो हाथ और पैर है वो एक चेयर से बंधे हुए हैं। तब एक लड़की की उसके आवाज़ उसके कानों में आती है, जैसे वो बहुत कहते हैं ईविली हंस रही हो और वो बोल रही हो, हाँ हाँ हाँ, सच में तुम ले आए, तुमने मेरा काम कर दिया, चलो थैंक्स गॉड, तुम अपने काम से निकल सकते हो। जैसे वो उस गार्ड्स को बोल रही हो जिन्होंने उसका काम पूरा करके दिया हो। अब वो उस लड़की के सामने आ जाती है और बोलती है, तो स्वीटहार्ट कैसी हो तुम? वो लड़की हल्का सा इंस्टेंटली होके रिज़ा को देखने लगती है और बोलती है, शायद मैंने आपको कहीं देखा है। तभी रिज़ा ज़्यादा जो बोलती है, हाँ स्वीटहार्ट, तुमने मुझे देखा होगा। मैं याद दिलाऊं, तुमने मुझे मेरे जान के ऑफिस में देखा होगा, है ना स्वीटहार्ट? तभी वो लड़की जो बोलती है, हाँ ये सच मैम, बट मैं यहाँ कैसे? और आपने मुझे किडनैप करा? पर मुझे आपने किडनैप क्यों किया है? हाँ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तभी रिज़ा जो बहुत एवली हंसती है और बोलती है, क्या तुमने सच में कुछ नहीं किया? सच में तुमने मेरी चीज़ को अपनाने की, छीनने की कोशिश करी है और तुम इस चीज़ के लिए पनिश किया जाएगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने किसकी चीज़ पे हाथ रखने का ट्राई किया है। वो लड़की जो बहुत तेज चिल्लाने लगती है और बोलने लगती है, मैम प्लीज़ प्लीज़, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी और आप मुझे गलत समझ रही हैं, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगी, प्लीज़ मैम मुझे जाने दीजिए। लेकिन रिज़ा तो सिर्फ एबली हंसती है और बोलती है, तुम्हें जाने दूँ ताकि तुम जाके जान को ये सब बता पाओ? हाँ। तभी वहाँ पे एक गार्ड आता है और बोलता है, मैम जो आपने मंगवाया था। रिज़ा जो हंसती है और बोलती है, तुम जा सकते हो। और वो गार्ड वहाँ से निकल जाता है। तभी रिज़ा जिसके हाथों में बहुत सारी चीज़ें थी, कुछ इंस्ट्रूमेंट टाइप की चीज़ें थी,
वो लड़की जो देखकर बहुत कहते हैं ना उसके अंदर जो एक अलग डर पैदा हो चुका था। अब वो रोना स्टार्ट कर चुकी थी और बोल रही थी मैम प्लीज़ प्लीज़ मुझसे दूर रखिए सब चीज़ें प्लीज़। जहाँ पे रिज़ा के हाथ में एक नाइफ था, बहुत नोकीला नाइफ। रिज़ा जो उसके पास उसके नाखूनों के पास लाती है, अब बोलती है बेबी स्वीट हार्ट, हाँ तुम्हें प्यार नहीं है अपने नेल से, अपने फेस से, हाँ तुमने इसी माउथ से मेरे जान को अप्रोच किया था ना, हाँ इस सिप्ती माउथ से। और वो उसके माउथ होते हैं, उसके लिप्स होते हैं, वहाँ पे कट डालती है चाकू से, नाइफ जो भी होता है बहुत टाइट, और वहाँ से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही ब्लड आना स्टार्ट होता है लड़की और तेज चिल्लाना स्टार्ट कर देती है और बोलती है मैम प्लीज़ प्लीज़ मुझे मुझे हर्ट हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है, प्लीज़ प्लीज़ मैम मुझे उससे दूर हो जाइए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँ, प्लीज़ प्लीज़ मैम मुझे जाने दीजिए, मैं प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मेरे घर मेरे वेट कर रहे होंगे सब, प्लीज़ मैम मुझे जान दीजिए। पर रिज़ा ये तो खाली इविली हंस रही थी, अब बोल रही थी तुम्हें जाने दूँ, ओ स्वीटहार्ट तुम नहीं जानती, हाँ तुमने मेरी चीज़ को छुआ है, मेरे जान को टच किया है, और मेरे जान को टच करने की पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी ना, प्लीज़ है ना, तुम अगली लाइफ में ट्राई करना, हाँ पर इस लाइफ में जान सिर्फ मेरा है, और तुमने उसे अप्रोच किया है तो तुम्हें सजा तो मिलेगी। और वो उसकी नेल्स थे उन्हें पत्नी किसी क्लिप से बस पूरे से निकाल देती है जहाँ से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। फिर वो लड़की जो और तेज चिल्ला के रोने लगती है, पूरा बेसमेंट से ब्लड से और उस लड़की की आवाज़ से गूंज चुका था। जहाँ पे फाइनली रिज़ा अपने एक दूसरे नाइफ को लाती है और उसके पूरे फेस को बेकार कर देती है, वहाँ पे कई सारे कट डाल देती है। वो लड़की इसका काफ़ी ज़्यादा ब्लड लूज हो चुका था, उसकी पूरी बॉडी वीक हो चुकी थी, अब उसके मुँह से कोई आवाज़ें भी नहीं आ रही थी। तभी रिज़ा जो बोलती है ओह स्वीटहार्ट इतनी जल्दी तुम बेहोश हो गई, हाँ अभी तो मुझे मज़ा ही नहीं आया, मैंने एंजॉय नहीं किया। आहा ये सच में कितनी वीक होते हैं मिडिल क्लास, आई मीन मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। मैं क्या करूं, मुझे तो अभी और फन करना था। तभी वो अपने नाइफ को लाती है और वो उसके जो जो कहते हैं स्टमच होता है हम मारना स्टार्ट करती हूँ। उनने कम से कम 20 बार स्टमच के अंदर उस नाइफ्स को मारा होगा। ऐसे कोई क्रेजी पर्सन होता है, ऑब्सेस पर्सन होता है, साइको पर्सन होता है, आई डोंट नो, बट वो एक लिटरली एक साइको की तरह बिहेव कर रही थी, जिसने उन्हें कई सारे उसके पहले फेस पे कट डाले जैसे ब्लड आ, तो उसके नाखूनों को निकाल दिया एंड उसके पूरे स्टमच को, एंड वो लड़की मर चुकी थी, शी इज़ डाई। उसका पूरा ब्लड उस पूरे चेयर पे था एंड सब जगह, और कुछ ब्लड के जो ड्रॉप थे वो रिज़ा के फेस पे थे। रिज़ा जो इवली हंसती है अब बोलती है जान देखा इसने तुम्हें ट्राई किया अप्रोच करने का, अब ये नहीं रही, अब मैं हूँ तुम्हारी लाइफ में सिर्फ, हाँ जो तुम्हें टच करने का ट्राई करेगा मैं उसे तुम्हारी लाइफ में नहीं रहने दूंगी, कि तुम सिर्फ मेरे हो ना, तुम सिर्फ मेरे जान। और वो पूरे कहते हैं ना पूरे बेसमेंट में सिर्फ हंसना लगती है, और उसके हंसने के बाद पूरे बेसमेंट में सिर्फ गूंज रही थी। कुछ लोग जो उसके गार्ड्स बाहर खड़े हुए थे वो भी कहीं ना कहीं उनकी बॉडी में भी हल्की कंपन हो रही थी, ये सोचकर कि सच में ये एक लड़की होते हुए कितनी ज़्यादा ईविल हो सकती है, कोई नहीं सोच सकता था। एंड रिज़ा वहाँ से बाहर आ जाती है। हमें कुछ टाइम बाद का दिखाया जाता है जहाँ पे रिज़ा अपने घर अपने मेंशन में थी, जहाँ पर रिज़ा के डैड अपनी उन सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ रहे थे उस डाइनिंग एरिया में, जहाँ पे रिज़ा सोफे पे बैठी हुई थी और मैगज़ीन को देख रही थी। उसके हाथ में जान की मैगज़ीन थी जहाँ पे उसके कई सारे फोटोग्राफ्स थे। आज की हेडलाइट थी जहाँ पे जान को अवार्ड मिलने वाला था, नंबर 1 बिजनेसमैन का अगेन। रिज़ा बहुत कहते हैं ना अपनी सनशाइन आइडल सिर्फ जान को निहार रही थी, उसे ड्रोल कर रही थी और बस उसे देखे जा रही थी। रिज़ा के डैडी नोटिस करते हैं और अपनी डॉटर के पास आके हल्का सा खड़े हो जाते हैं और उसको देखते हैं और बोलते हैं रिज़ा क्या कर रही हो तुम। रिज़ा जो हल्का चौंक जाती है और अपने डैड को देखती है और बोलती है डैड कुछ नहीं, नथिंग, आप यहाँ आप ठीक हैं, और हाँ कैसे आपका आना यहाँ पर हुआ। तभी उसके डैड जो बोलते हैं रिज़ा मैंने कुछ डिसीजन लिया है एंड आई होप कि तुम मेरे डिसीजन में मेरा साथ दोगी। रिज़ा जो बोलती है डैड कौन सा डिसीजन, हाँ। तभी रिज़ा के डैड जो बोलते हैं रिज़ा मैं चाहता हूँ कि तुम अब्रॉड अपनी आगे की पढ़ाई को जारी करो। रिज़ा ये बात सुनकर बहुत कहते हैं ना गुस्से में खड़ी हो जाती है सोफे से और बोलती है डैड नो, मैं नहीं जाना चाहती, आपने मुझसे एक बार पूछा क्यों नहीं, हाँ मैं अब्रॉड नहीं जा रही। तभी जान के डैड जो बोलते हैं अपनी वॉइस को डाउन रखो रिज़ा, और हाँ मैं डिसीजन ले चुका हूँ ऑलरेडी, और वैसे भी तुम ये बात खुद जानती हो कि तुम्हें अब्रॉड जाना था पर तुम्हें अब क्या हुआ है। तभी
रिजा जो बोलती है डैड मैं वो नहीं जानती बट मैं नहीं जा सकती, मैं आपको बोल रही हूँ ना आप डिसीजन को चेंज करिए प्लीज़। और रही आपकी पढ़ाई की बात, मैं यही कहीं कुछ कर लूँगी बट मेरे को नहीं जाना अब्रॉड वगैरह। तभी रिजा के डैड जो बोलते हैं और वो मैं जान सकता हूँ कि क्यों। तभी रिजा जो हल्का सा सटर करती है, हकलाती है और बोलती है डैड बस मैं कह रही हूँ ना मुझे नहीं जाना। तभी उसके डैड जो बोलते हैं और मैं वही जानना चाहता हूँ कि तुम क्यों नहीं जाना चाहती। इसलिए कि तुम कोई दूसरा पागलपन करूँ मैं तुम्हें इसलिए जाने ना दूँ। हाँ रिजा मैं सब कुछ जानता हूँ कि तुमने क्या करा और क्या करने वाली हो, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ। रिजा तो समझ चुकी थी उसके डैड का मतलब क्या है और वो बोलती है डैड आप मुझे जान से दूर नहीं भेज सकते हो, मैं किसी को भी अलग नहीं करने दूंगी जान को और मुझे, भले ही वो आप क्यों ना हो। तभी उसके डैड जो बोलते हैं रिजा तुम पागल हो चुकी हो, जान ने मुझे ऑलरेडी इन्फॉर्म करा है कि तुमने क्या क्या किया है, तो प्लीज़ मेरा टेम्पर हाई मत करो कि मैं कुछ और बुरा करूं और मैं तुम्हें किसी असाइलम भेजूं जहाँ पे तुम्हारा ट्रीटमेंट हो कि तुम एक साइको पर्सन हो। तभी रिजा जो बोलती है डैड मैं कोई साइको पर्सन नहीं हूँ, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। वो अपने फिंगरों के साथ खेलने लगती है, ऐसे कोई साइको पर्सन होता है ऐसे कि मतलब मुझे डर लग रहा हो कि मतलब उसे कुछ कर देगा ऐसा कुछ। वो फिंगर के साथ खेलने लगती है और उसका पूरी बॉडी शेक कर रही जब वो बातें कर रही थी और बोल रही थी डैड नो नो मुझे नहीं जाना कहीं भी और मैं जान से अलग नहीं हो सकती। आप नहीं जानते अगर मुझे एक दिन देखूँ ना तो मैं मुझे लगता है कि मैं जिंदा नहीं हूँ। हाँ मुझे लगता है मैं जिंदा नहीं हूँ, मुझे सिर्फ डेली देखना है और मैं कहीं नहीं जा सकती, मैं छोड़ के नहीं जा सकती। डैड आप नहीं जानते जान मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। आप दो प्यार करने वालों को नहीं अलग से कर सकते। तभी रिजा के डैड जो बोलते हैं मैं बहुत अच्छे जानता हूँ कौन किसे प्यार करता है और कौन नहीं, और रिजा ये मेरा फाइन डिसीजन है, तुम जा रही हो तो जा रही हो। और ये बोल के वो निकल जाते हैं। जहाँ पे रिजा जब डैड को कुछ नहीं बोल पाती बस गुस्से में अपने फिंगरों पे कहते हैं ना अपने हाथों से अपने नेल्स को स्क्रैचेस बनाने लगती है और उसे गुस्सा आ रहा था। लेकिन फाइनली रिजा के जो डैड थे वो फाइनली उसे कामयाब होते हैं अब्रॉड भेजने में। पर उन्हें नहीं पता था, वो सोच रहे थे कि उनकी जो बेटी है अगर वो अब्रॉड चल जाएगी शायद उसकी जो मानसिक तबीयत है वो ठीक हो जाएगी, पर ऐसा हो सकता था नहीं। रिजा दिन पर दिन और ज़्यादा मेंटली पेशेंट बनती जा रही थी, जहाँ पे वो दिन पर दिन और जान से ऑब्सेस्ड होती जा रही थी। वो हर एक खबर रखती थी जान के बारे में, पर हाँ धीरे धीरे वो खबर उसे मिलना बंद हो गई थी क्योंकि उसके जो डैड थे वो जो सोर्स उसे खबरें देते थे, न्यूज़ देते थे जान के बारे में, वो सब बंद कर चुके थे। रिजा अब बहुत गुस्सा करने लग गए थे डैड पे, उसे अपने डैड से भी कहने की नफरत होने लग गई थी और वो सोच रही थी उसके डैड ही उसकी लाइफ के सबसे बड़े विलन है। और वो अपनी पढ़ाई को करना स्टार्ट कर देती ये सोचकर कि वो फाइनली एक दिन जान से ज़रूर मिलेगी और वो जान को से शादी करेगी, उससे मैरिज करेगी, और ये फाइनल उसका डिसीजन था। पर उसे ये नहीं पता था कि उसकी इस पूरे टाइम में जान की लाइफ में एक ऐसा पर्सन आ चुका है जिसने उसे लव करना सिखा दिया है और वो दोनों उसे बेइंतहा प्यार करते हैं। वो और कोई नहीं बल्कि ईवो था। हाँ ईवो जान की लाइफ में आया और जान को प्यार के मतलब समझाया और वो दूसरे से प्यार करने लगे, और कब उनकी लाइफ चेंज होगी कोई नहीं जानता। रिजा जो इन सारी बातों से बेखबर थी, और जब वो अब्रॉड से फाइनली कहते हैं ना चाइना आ रही थी, बहुत खुश थी, वो बहुत ज़्यादा खुश थी। ये सोचती हुई कि वो आज जान से मिलेगी, कितने टाइम बाद वो जान से मिलेगी। सच में वो फिर डैड के हाउस पे नहीं जाती, उनके मेंशन नहीं जाती, वो डायरेक्ट जान के मेंशन जाती है जान से मिलने के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी जान के लिए बहुत पागल थी। उसे लग रहा था कि जान शायद मे बी उसके घर होगा, क्योंकि जान ऑफिस नहीं गया होगा, शायद आज छुट्टी है इसलिए मे बी। पर वो नहीं जानती थी जान मीटिंग के लिए गया हुआ है, जो उसकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। और जैसे ही वो उस मेंशन के अंदर एंट्री लेती है उसे चिल्लाना स्टार्ट कर देती है, जान कहाँ पर हो तुम, देखो तुम्हारी फियोंसे आई है तुमसे मिलने के लिए, तुमने मुझे मिस किया होगा ना बेबी, आई ऑल्सो मिस यू सो मच। हाँ और पता है और बस हल्का सा बरबर करने लगती है, वो जान के नाम को पुकारने लगती है, पर वहाँ पे उसे कोई आंसर नहीं मिल रहा था, जान का जवाब नहीं मिल रहा था। अब हल्का हल्का फ्रस्ट्रेट हो रही थी। तभी जब उसे आंसर नहीं मिलता वो गार्डन एरिया में जाती है जहाँ पे उसकी मुलाकात ईबो से होती है, और जब ईबो को देखती है वो हल्का सा कहता है ठहर जाती है, सहम जाती है, क्योंकि ईबो बेशक वो एक बॉय था बट वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और उसकी जो पूरी बॉडी थी वो किसी को भी पागल दीवाना बना सकती थी। और इस तरह से जान के मेंशन में किसी को देखकर उसका दिमाग सिर्फ एक ही जगह पे जा रहा था, क्योंकि वो एक ऑब्सेस्ड पर्सन साइको पर्सन थी और उसे
गुस्सा आ रहा था उस पर्सन को देखकर। एबो जो हल्का मोकलिंगी हंसता है और बोलता है, तुम और जान की फियोंसे, जानगा की फियोंसे, मुझे ऑलरेडी बता रखा है कोई बिच है जो उनसे ऑब्सेस्ड है, क्या तुम वही हो? जान जो ईबो को पहले इस बारे में बता चुका था। ईबो जो हल्का सा मोकलिंगली रिजा पे हंसता है और रिजा जो इस बात को कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो जान को ईबो को पुश कर देती है और इस वजह से ईबो जहाँ पे वो गिर जाता है और उसका जो ब्लड था वो लॉस होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट था। रिजा जो फ्लैशबैक से बाहर आती है और दोबारा उस सीलिंग को बस निहारने लगती है। तभी उसे किसी की चलने की आवाज़ आती है क्योंकि एक बेसमेंट था और खाली बेसमेंट था, तो यहाँ पे किसी की चलने की आवाज़ भी बहुत गूंजती है और उसे एहसास होता है कि किसी ने उस डोर को, जो काफ़ी वक्त से किसी ने खोला नहीं है, या सिर्फ इतना ही खोला जाता है जहाँ तक कि वो चीज़ें दी जा सके। उसे नहीं पता कि उसे कितने टाइम से खाना नहीं खाया है, हाँ उसे नहीं पता। तभी वो डोर जो खुलता है और कई दिनों बाद उस दरवाजे की वजह से वहाँ पे कुछ रोशनी आती है। रिजा जिसने काफ़ी वक्त से सनलाइट नहीं देखी है, उसे टाइम लगा वहाँ तक देखने में, अपनी आंखों को ब्लिंक करने के लिए। तभी एक पर्सन जो उस रूम के अंदर एंट्री करता है और बोलता है, सो स्वीटहार्ट बताओ मुझे कैसी हो तुम, क्या मेरे गार्ड तुम्हारा ख्याल रख तो रहे हैं ना? एक बहुत वेट सी वॉइस, या कह लो बहुत कोल्ड सी वॉइस। हाँ, रिजा इस वॉइस को बहुत अच्छे से, इस आवाज़ को बहुत अच्छे से पहचानती है, भला क्यों नहीं, हर दिन इसी के बारे में तो सोचती है। रिजा जो अपनी आंखों को ब्लिंक करती है उस फेस को, चेहरे को देखने के लिए कि शायद वो चेहरा, वो फेस साफ साफ दिखाई दे। उसकी बॉडी बहुत वीक हो चुकी थी काफ़ी टाइम खाना ना खाने की वजह से और जो उसे एवरीडे जो पनिशमेंट मिलती है उसकी वजह से, और उसकी बॉडी में कोई एनर्जी नहीं रही है, इसलिए वो हल्की सी काँप भी रही थी क्योंकि उसकी बॉडी में जो वार्मनेस है, वो हॉटनेस कहते हैं ना, एक हीट है, वो ख़त्म हो चुकी है। जब हम कुछ खाते पीते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी और हीट भी होती है, टेम्परेचर होता है जो हमें होना ही चाहिए नॉर्मल किसी भी इंसान के अंदर, पर रिजा के अंदर धीरे धीरे वो ख़त्म होता जा रहा है और उसकी जगह एक ठंडेपन ने ले ली है। तभी रिजा के कोई जवाब न मिलने से वो पर्सन जो अगेन बोलता है, स्वीटहार्ट तुमने जवाब नहीं दिया, मुझे बताओ ना, क्या तुम ठीक हो ना, तुम्हें ट्रीटमेंट अच्छा मिल रहा है ना? रिजा जो अपनी आंखों को दोबारा ब्लिंक करती है और अपने आगे सामने उस पर्सन को देखती है, वो एकदम से तेज से बोलती है, जान क्या ये तुम हो? हाँ जान क्या तुम हो? जान जो हल्का सा ईवली हंसता है और बोलता है, ओहो माय स्वीटहार्ट, तुम अब भी मुझे नहीं भूली, सच में मुझे नहीं लगता मेरे गार्ड तुम्हें ट्रीटमेंट अच्छा दे रहे हैं। अगर तुम्हें मेरी आवाज़ अभी तक याद है तो ओब्वियसली तुम्हें वो सब बातें याद होंगी, पर मैं चाहता हूँ कि तुम वो सब बातें भूलो, तुम्हें सिर्फ वो याद होना चाहिए जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। रिजा जो बहुत तेज़ से अपना आप को घसीटने लगती है उस फ्लोर पे क्योंकि उसके अंदर जान नहीं थी अपने शरीर को उठाने के लिए। तभी जान जो बोलता है, ओहो रिजा ऐसे नहीं करते, हाँ क्या हुआ है तुम्हें, तुम इतनी वीक क्यों लग रही हो मुझे और इतनी पेन? जान जो का डाउन होता है उसके लेवल पर आने तक और रिजा ज़्यादा चल के उसके हाथ को पकड़ लेती है और बोलती है, जान क्या तुम मेरे लिए आए हो? हाँ तुम मेरे लिए आए हो जान, प्लीज़ मुझे यहाँ से लेके चलो ना जान, तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो, तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, हाँ यू लव मी ना जान, प्लीज़ सुनो ना। जान जो मोकलिंगली हंसता है और बोलता है, रिजा बेबी कितनी बार तुम्हें मैं बताऊँ, हाँ मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, और ये बात तुम्हें मैं कितनी बार बताऊँ कि तुम मेरी कोई फियांसी भी नहीं हो, तुम भूल चुकी हो तुम कहाँ पर हो और किसकी वजह से हो। रिजा जो हल्का सा दूर हटती है और बोलती है, जान प्लीज़ मुझे जाने दो यहाँ से, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, हाँ प्लीज़ मुझे जान दो। अगर मेरे डैड, तभी जान जो बोलता है, अगर तुम्हारे डैड को पता चला तो क्या कर लेंगे वो मेरा, तुम भूल चुकी हो मैं कौन हूँ, मैं शीन सियाओ जान एक माफिया लॉर्ड हूँ और मेरे लिए किसी की जान लेना बहुत आसान है। रिजा बहुत आसान, जैसे तुम्हारे लिए किसी की जान लेना बहुत आसान था, एक नॉर्मल पर्सन होते हुए तुम्हारे लिए बहुत आसान था। सोचो मैं एक माफिया लॉर्ड शीन सियाओ जान, तो मेरे लिए कितना आसान होगा,
पर कभी तुमने सोचा है मैंने मैंने अभी तक तुम्हारी जान क्यों ली? और उसके जो बाल थे, जो हेयर तरीका सा उसके कितना पुल अप करता है अपने हाथों से, अब बोलता है लुक एट मी, मेरी आंखों में देखो, तुम्हें क्या दिख रहा है? हाँ, क्या तुम्हें कोई प्यार दिख रहा है? वो प्यार जो सिर्फ मेरे ईगो, मेरे लव के लिए मेरी आंखों में दिखता है, क्या तुम्हें वो दिख रहा है तुम्हारे लिए? नहीं ना। तुम क्यों नहीं समझती? मैं तुमसे प्यार नहीं करता, और तुम्हें ये समझाने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे नहीं लगता तुम्हें भाई पनिशमेंट अच्छे से मिल रही है। तभी रिजा रिजा जो बोलती है, जान प्लीज़ प्लीज़ लेट मी गो, मुझे जाने दो यहाँ से, प्लीज़ मुझे जाने दो यहाँ से। तभी जान जान जो बोलता है, तुम्हें तुम्हें जाने दूँ? हाँ, इतना सब कुछ करने के बाद मैं तुम्हें जाने दूँ? तुम्हारी तुम्हारी वजह से मेरा लव इस कंडीशन में पहुंचा जहाँ पे ये नौबत आई कि मैंने अपने बेबी को बहुत हद तक खो दिया था। मैं उस पर्सन को जाने दूँ? हाँ, और उसके बालों को, उसके हेयर को और पुल अप करता है। रिजा जो हल्का चीखती है, बोलती है जान मुझे हर्ट हो रहा है, प्लीज प्लीज लेट मी गो प्लीज। तभी जान जान जो हंसते बोलता है, इसी तरह मेरा ईगो वहां पर उस जगह उस फ्लोर पर तड़प रहा था और बोल रहा था उसे पेन हो रहा है। तुमने तुमने उसके आंसू को निकाला, जहां मैंने कभी भी उसकी आंखों में एक आंसू नहीं देखा। तुम्हारी वजह से वो रोया है, कितना रोया है, और मैं रोया हूँ अपने बेबी के लिए, और तुम चाहती हो मैं तुम्हें छोड़ दूँ? हाँ। रिजा जब बोलती है, फरजान तुम जानते हो ना आई लव यू सो मच, तुम क्यों नहीं समझते? आखिर क्या है उस बीच में, क्या है उस पेगी से पर्सन में जो मुझ में नहीं है, उस बॉय में? वो एक लड़का है, तुम जानते हो ना जान। और मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए रेडी थी, पर तुमने चूज किसे किया? मेरे ओवरऑल तुमने उस लड़की को चूज किया। क्यों जान, क्यों? और बहुत तेज से चिल्ला के बोल रही थी, उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो खत्म हो चुकी थी, पर वो फिर भी अपने अंदर एक आखिरी बची हुई सांसें कह लो या फिर जो एनर्जी थी वो यूज कर रही थी। जान जान जो बोलता है, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, उसने मुझे सिखाया है कि प्यार क्या होता है, और तुम उसकी जगह कभी नहीं ले सकती। और तुम्हारा ये माउथ जिसे तुम मेरे लव का नाम पुकार रही हो, ये शट कर दो, नहीं तो तुम अगली बार बोलने के लायक नहीं रहोगी। रिजा रिजा जो हल्का सा उसकी शर्ट को खींच लेती है और बोलती है, जान प्लीज प्लीज लेट मी गो, मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। मैं बता रही हूँ जान, अगर तुम्हें जाने नहीं दिया। तभी जान जान जो बोलता है, तो क्या रिजा? तभी रिजा जो बोलती है, आई किल हिम जान, आई किल हिम, उसने मुझसे तुम्हें छीना है, और जो तुम्हें मुझसे छीनेगा मैं उसे मार डालूंगी, आई किल हिम। तभी जान जान जो उसके फेस पे बहुत टाइटली स्लैप मारता है और बोलता है, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल राइट कर रहा हूँ। वो तो ईवो पागल है, मेरा लव जो बहुत इनोसेंट है, जो सोच रहा है कि तुम्हें छोड़ दूं। नहीं, आई कांट, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मुझे पता है कि तुम उसी तरह अपना जो बिच रूप है मुझे अगेन दिखाओगी, और मैं तुम्हें बिल्कुल फ्रीली नहीं छोड़ सकता। तभी रिजा जो बोलती है, जान प्लीज, और जान जो उस रूम से, उस बेसमेंट से निकल जाता है। रिजा जो उसके नाम को पुकार रही थी, बोल रही थी, जान प्लीज लेट मी गो, प्लीज मेरी बात सुनो जान, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते जान। और वो वहां से बस जान चला जाता है। जान जो बेसमेंट से जब बाहर आता है, उसका गार्ड जिसका नाम जैक था, उसका राइट हैंड था, वहां पे खड़ा हुआ था। तभी जान जो बोलता है, उसका ट्रीटमेंट डोज बढ़ा दो। जैक जो बड़ी आंखों से जान को देखने लगता है, जैसे वो क्वेश्चन कर रहा हो, लेकिन उसे क्वेश्चन करने का हक नहीं था शायद। तभी जान जो बोलता है, उसके अंदर अभी भी एनर्जी है मेरे लव के बारे में अगेंस्ट बोलने की, मुझे नहीं चाहिए। और वो गार्ड खाली नोट करता है। जान जो वहां से उस बेसमेंट से निकल जाता है। जान जैसे उस बेसमेंट से निकलता है, वो अपने कार के डोर को बस ओपन ही करने वाला था, लेकिन तभी उसका फोन कंटिन्यूसली रिंग करने लगता है। वो अपने डोर को ओपन करता है, अपने कार के अंदर एंटर होता है, अपने फ्रंट सीट पे बैठता है और फोन को पिकअप करता है। उसे कहते हैं ना, बिल्कुल भी स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका लव है ये, ऑब्वियसली ये टाइम है उसके लव का, कॉलिंग का। तभी वहां से एक बहुत तेज आवाज आती है, जान कहाँ हो तुम? हाँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो जान? तुम्हें पता है 7:30 ऑलरेडी हो चुकी है, और तुम्हें पता तुम्हें यहाँ पे मेंशन होना चाहिए था। वो बहुत जल्दी बोल रहा था। तभी जान जो बोलता है, बेबी बेबी प्लीज 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 कंट्रोल एंड रिलैक्स, ब्रीथ आउट। है तभी इवो जो बोलता है, यार फकिंग ब्रेथ, सब कुछ बाहर में गया, जान प्लीज जल्दी आओ, तुम नहीं जानते हो लिटिल चैम्प, उसने मुझे परेशान कर दिया है, वो सिर्फ तुम पे गया है, बिल्कुल सिर्फ तुम पे। तभी जान जो बोलता है, वो तुम पे गया है, तुम मत भूलो मैं बहुत इनोसेंट पर्सन हूँ और मैं इस तरह से नहीं करता।
तभी ईवो ईवो जो बोलता है आई फक यू जान। तभी जान जान जो बोलता है बेबी ये राइट तो मेरा है ना, आई फक यू ना। तभी ईवो ईवो जो मेरे दांतों को पीसता है बोलता है जान मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, प्लीज कम जल्दी। तभी जान जान जो बोलते हैं अब मेरे बेबी ने क्या करा। तभी जान किस बात पे ईवो ईवो जो बोलता है अपने मेंशन मांग खुद देख लो कि तुम्हारा लिटिल चैम्प क्या कर रहा है। उसने मुझे लिटरली सुबह मॉर्निंग से परेशान कर दिया है जान, और तुम मेरे फोन को पिकअप भी नहीं कर रहे थे। तभी जान जान जो बोलता है ओके ओके बेबी मैं बस 5 मिनट में यहाँ पहुंचता हूँ। तभी ईवो ईवो जो बोलता है नो 5 मिनट्स नो, तुम 2 मिनट में यहाँ पहुंच रहे हो। तभी ईवो किस बात पे जान जो बोलता है बेबी टाइम तो लगेगा ना, ट्रैफिक ना। तो तभी ईवो ईवो जो बोलता है जान तुम्हें सोफे पे सोना है तो प्लीज 5 नहीं 10 मिनट्स में आना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और फोन को कट कर देता है। जान की फेस पे एक स्माइल थी, ये सोचकर कि उसका बेबी सच में कितना ज़्यादा कहते ना क्यूट, उसको हर बार ईवो की क्यूट ही लगती है। तभी जान जान जो बोलता है लेकिन क्यूट से पहले मुझे घर पहुंचना होगा, नहीं तो मैं पक्का मुझे डैम शोरूम मुझे सोफे पे सुलाएगा। और जान बस अपने इसे ड्रीम लैंड को लेकर अपनी कार को बहुत फास्टली चलाना स्टार्ट कर देता है। जान जान जो कुछ टाइम बाद अपने मेंशन के डोर पर था, लेकिन उससे 5 मिनट नहीं बिल्कुल 10 मिनट लग चुकी थी वहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि बेसमेंट का और उसका घर का रास्ता कोई ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन फिर भी ट्रैफिक तो होता है ना, एंड टाइम भी उसे लग गया। जान जान उस मेंशन में एंट्री करता है और मेंशन जो किसी ने शायद अपने सर पे उठा रखा था वो और कोई नहीं उसका बेबी था। जान जान चिल्लाता और बोलता है लव ईवो बेबी कहाँ हो, और मेरा एवान क्यों रो रहा है इतना वो। हाँ अब उस डाइनिंग एरिया में जाता है जहाँ पे एवान ईवो के हाथ में था, वो लगातार उसे टैप कर रहा ताकि वो भी सो जाए। ईवो को जैसे जान की आवाज आती है बोलती है जान का प्लीज जल्दी आइए और अपने नन्हे शैतान को लीजिए, मैं सच में परेशान कर दिया है मुझे इसने, ये क्यों नहीं सुनता है मेरी आखिर। तभी जान जान जो बोलता है ओह बेबी क्या हुआ, और बस वो अपने सूट को वहां पे सोफे पे रखता है और ईवो के हाथ में से एवान को लेता है। और एवान जैसे कि उसने अपने हाथों को बढ़ा लिया हो आगे जान को देखते ही, और उसकी जो रोने की आवाज थी एकदम साइलेंटली बंद हो चुकी थी। और वो बेबी जो बहुत हंसते हुए जान को बस गले लगा लेता है। और ईवो ईवो जैसे ही देखता वो इंस्टेंटली बस ईवो जान को देख रहा था और अपने एवान अपने बेबी को देख रहा था। ईवो उस सोफे बैठ जाता है और बोलता है जानगा मैं सच में आपको मार डालूंगा, आपने टीम में बना रखी है इसके साथ में, इसने मुझे पूरे दिन से परेशान कर रखा था, पूरा मॉर्निंग से नाइट आ चुका है। आपको पता है मैंने 4 बार से पूरा मेंशन घुमा दिया है, पर ये सोने के लिए रेडी नहीं है। और आपको पता है इसने बुरा हाल कर रखा है, मुझे थका दिया है, और आपके पास आते ही ये शांत हो गया, ये ब्रेड शांत हो गया गा। तभी जान जान जो बोलता है बेबी लव प्लीज शांत हो जा, और वो उसके पास में सोफे पे बैठता है बोलता है बेबी ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मुझे देख कर तो खुश हो गया एक्साइटेड हो गया और कुछ नहीं, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। तभी ईवो ईवो जो बोलता है नहीं वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो आपका टीममेट है और आपने उसे सिखा रखा है कि उसे मुझे परेशान करने के लिए। देखो वो कितना रो रहा था कितने टाइम से, पर अब बिल्कुल वो शांत है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले तो कहाँ रो रहा था वो, उसके जो मोटे मोटे आंसू वो देखो कहाँ पर है, वो सब बंद हो चुके हैं, वो सिर्फ ड्रामा कर रहा था आपके टेंशन के लिए। तभी जान जान जो बोलता है हल्का सा ओहो ईवो प्लीज ऐसा मत कहो, हाँ बेबी पे इफेक्ट पड़ेगा, ऐसे वर्ड यूज नहीं करते। तभी जान जान किस बात पे बोलता है जान का बहुत हो रहा है, हाँ मैं बता रहा हूँ ये मुझे मैं समझ नहीं पा रहा ये ऐसा क्यों करता है कि मुझसे लव नहीं करता, इसे मैंने बर्थ दिया है पर ये मुझसे ज्यादा आपसे प्यार करता है। जान जान जो बोलता है बेबी आई थिंक ही लव मी मोर, है ना तो क्या हो गया बट आई लव यू मोर, तुम्हें पता है। तभी ईवो ईवो जो बोलता है व्हाट डू यू मीन की लव मोर, हाँ मैं सबसे ज्यादा उसके पास रहता हूँ लेकिन फिर भी आपसे वो इतना टच क्यों है गा, हाँ प्लीज बताओ आपने टीम कर रखी है ना गा, प्लीज बोलो मुझे अपना टीममेट चाहिए गा प्लीज। तभी जान जान जो बोलता है हाँ ये वो हम करेंगे लेकिन अभी के लिए प्लीज शांत हो जाओ, अब बेबी जान तुम चिल्ला रहे हो और पूरा। तभी जान के साथ ईवो बोलता है व्हाट डू यू मीन कि मैं चिल्ला रहा हूँ गा, आप जानते भी हो आप कुछ नहीं जानते, एक तो गा मैं सच बता रहा हूँ अगर आप 7:30 से 1 मिनट भी लेट हुए मैं आप पूरा वीक सोफे पे सुलाऊंगा, मैं नहीं जानता कुछ भी, आपने मुझसे प्रॉमिस किया है कि आप 7:30 यहाँ पर होंगे तो होंगे। तभी जान जान जो बोलता है बेबी मैं कुछ काम में फंस गया था एंड ये ट्रैफिक तुम जानते हो यहाँ का ट्रैफिक कितना बुरा है। तभी ईवो जो बोलता है आई डोंट केयर कि यहाँ का ट्रैफिक कैसा है पर आप 7:30 यहाँ पर होंगे, आप जानते हो आपका नन्ना शैतान और लिटिल ब्रैट
वो आपके बिना नहीं सोता, उसे सोने के लिए आपकी एम्ब्रेस चाहिए। जान और ईबो इसी तरह बस आर्ग्यूमेंट कर ही रहे थे, लेकिन तभी तभी उन्हें हल्का सा कहते हैं ना कुछ फील होता है, और जान अपने बेबी की तरफ देखता है और वो देखता है कि उसका जो बेबी है उसकी बस एम्ब्रेस में बस सो चुका है। तभी ईबो ईबो जो हल्का सा स्माइल आ जाती है उसके फेस पे और बोलता है, देखा गा, उसे आपकी जरूरत थी मुझसे भी ज्यादा। जैसे आपकी एम्ब्रेस मिली वो सो गया, और उसे फर्क भी नहीं पड़ रहा कि हम कितनी तेज चिल्ला के बातें कर रहे हैं, देख रहे हो गा। तभी जान जान की फेस पे भी स्माइल आती है, अब वो हल्का उसकी फोrehead पे अपने नन्हे शैतान की किस करता है। अब बोलता है, आई लव यू सो मच माई बेबी। ईबो हल्का जेलस फील करता है, अब बोलता है, गा, आप सिर्फ उससे प्यार करते हो। तभी जान जान जो हल्का सा पास होता है और बोलता है, आई लव यू सो मच ऑल्सो, और वैसे भी तुम पहले हो। तभी ईबो ईबो जो बोलता है, का, बस अब फ्लर्टिंग करना बंद कर दो, मुझे पता है आप मुझसे ज़्यादा उससे प्यार करते हो, और वैसे भी आपका नन्हा शैतान भी आपकी तरफ है, मेरी तरफ कोई नहीं है, मुझे भी अपना टीममेट चाहिए। जान जान जो बोलता है, सच में यू वांट। तभी ईबो ईबो हल्का सा ब्लश कर देता है और उसकी जो नेक थी वो रेड होने लगती है। जान जान के फेस पे एक स्मिक आ जाता है, और जान जान का अब ध्यान ईबो के आउटफिट पे गया था। जैसे उसने उसका पूरा फेस स्कैन करा, जैसे वो मेंशन में आया इतना सब कुछ एकदम से शोर शराबा वो ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन उसने अब नोटिस किया कि ईबो ने आखिर वेयर अप क्या कर रखा है। उसने एक सेट डाल रखी है, वो भी उसके नीज तक आ रही है, और शायद वो जान की टी शर्ट है। हाँ, वो जान की टी शर्ट है क्योंकि वो काफी लूज अप है और उसकी नीज तक आ रखी है, और सिर्फ उसने बॉक्सर पहन रखे हैं अपने उस सेट के नीचे, और उसकी पूरी वो लॉन्ग लेग्स नेकेड है, विजिबल हो रही है जान को। और वो जो टी शर्ट है वो इतनी लूज अप है कि जो जान की टी शर्ट है इतनी लूजअप है कि इबो के शोल्डर से हल्की गिर रही है, और वो उसकी मिल्की वाइट स्किन जान को विजिबल हो रही है। जान अपना आप को हार्ट फील महसूस होता है। जान जो हल्का सा गल्प करता है अब बोलता है, इबो, आर यू ओके। इबो जो हल्का सा सही होके मेंटेन होके बोलता है, हाँ गा, आई एम ओके, एंड हाँ लाइए A1 को मुझे दीजिए, मैं इसको सुला देता हूँ उसके रूम में। तभी जान जान जो बोलता है, हाँ पर क्या लीना जा चुकी है। तभी ईबो ईबो जो बोलता है, नहीं गा, लीना आज यहीं पे रुकने वाली है। तभी जान जान जो बोलता है, ठीक है। और जान जान जो एयन को ईबो को दे देता है। ईबो जैसे ही उस सोफे से उठता है तो उसकी जो कहते हैं ना सेट थी वो हल्की सी कहते हैं ना बहुत जो लूज अप थी, उसके शोल्डर से पूरी तरह से गिर चुकी थी, और जो उसकी वो नीज थी और उसके पूरे लेग्स लॉन्ग वो जान को कसम से उसे हार्ड कर रहे थे। वो अपने जो उसका थ्रोट था उसे ड्राई होते हुए देख रहा था, और जान जो गल्प करता और बोलता है, हॉली सेट एबो, सच में तुम मुझे क्रेजी कर रहे हो, तुमने आज ये क्या पहन रखा है और क्या सोच के, क्या तुमने स्टूडियोज कर रहे हो। वो अपने इनसाइड के हेड में बोलता है। एबो जो एवान को वहां पर मतलब उसके रूम में सुला कर आ जाता है। एवान का रूम जान और एबो के रूम के बिल्कुल बगल में था, ताकि जब भी एवान मतलब रो या कुछ भी हो तो उन्हें आवाज आ जाए, ऐसा कुछ। और एवान एवान का बहुत मोस्टली कम ही होता था कि वो रात में उसका रोना या कह लो उसका उठना, क्योंकि वो बहुत कहते हैं ना वो बहुत लॉन्ग टाइम दिन में नहीं सोता था, जैसे बच्चे हमेशा सो जाते हैं ना कई कई टाइम बाद, कई कई टाइम, वो ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। तभी जान जान जो मतलब अपने ही ख्यालात में था, अपनी थिंकिंग में था, और वो हार्ड महसूस कर रहा था। ईबो ईबो जो बाहर आता है उस रूम से और बोलता है, गा, आप फ्रेश अप हो जाइए, मैं डाइनिंग एरिया पे सारा खाना रखता हूँ, आप जल्दी आइए। जान जान जो अपने थॉट से बाहर आता है और अपने रूम में चला जाता है फ्रेश अप होने के लिए, और वहां से वो फ्रेश अप होके 10 या 20 मिनट्स बाद आता है। उसने एक टी शर्ट पहन रखी थी लूजअप सी, एंड एक जो कहता है ट्राउजर पहन रखा था। जान जान जो जैसे उसके मतलब कहते हैं ना अपने रूम से उस डाइनिंग एरिया की तरफ आता है जहाँ पे सारा खाना ईबो रख रहा था। तो वो देखता है कि ईबो ईबो कितना था सुंदर लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, उसके जो हेयर है उसके शोल्डर तक आ रहे हैं, और वो अपने हेयर को अपने ईयर के लास्टली कोने पर टक करता है, और वो सारा खाना रख रहा है, और जो उसकी स्लीव्स है उसके जो हैंड्स की स्लीव्स है उन्हें ऊपर कर रहा है, उसकी जो पूरी नेक है वो विजिबल हो रही है जान को। जान जान जो याद करने लगता है कि 10th मंथ में क्या बदला है, कैसे उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हुई है। हाँ, पूरे 10 मंथ हो चुके हैं, और इन 10 मंथ में एबो और जान में बहुत बदलाव आए हैं। उनके लाइफ में एक मेंबर ऐड हो चुका है जिसका नाम है A1, उनका बहुत बिलव्ड चाइल्ड बॉय A1। जान और एबो कहीं ना कहीं अपना आप को भूल चुके हैं, ऐसा भी नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ
उनका पूरा ध्यान अपने बेबी पे रहता है क्योंकि डॉक्टर सिचेन ने खास करके एवान के लिए वार्निंग दी है। वो एक वीक चाइल्ड है क्योंकि वो 7th मंथ में हो गया था। उसे हार्ट डिसीज भी है। वो भाग नहीं सकता अगर वो बड़ा हो जाए। ऐसे काम नहीं कर सकता जो बहुत कहते हैं ना भाग दौड़ के हों, कि उसकी ब्रीथ बहुत तेज हो जाएगी और शायद वो अनकॉन्शियस हो जाएगा। जान और इबो ये सुनकर बहुत शौक थे और बहुत डर गए थे, इसलिए उन्होंने उसका बहुत कहते हैं ना उसे बहुत पैम्पर किया स्टार्टिंग में। और वैसे भी कहा जाता है कि बच्चे जब स्टार्टिंग में बॉर्न हो तो उसको बहुत ज़्यादा उसका ख्याल रखना होता है। और डॉक्टर चैन ने वॉर्न किया था जान और इबो को कि कुछ टाइम तक, कुछ महीनों तक उन्हें अपने बेबी का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, उसे हर चीज़ से बचाना है। और इबो और जान इसी तरह सब कुछ भूलकर बस अपनी बेबी की देखभाल में रख गए थे। और वो ये अपने आप को थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए उन्होंने स्पेस दे दिया था। पूरे 10th मंथ हो चुके हैं, वो कभी भी किसी तरह से क्लोज नहीं आई। आई मीन वो कभी इंटीमेट नहीं हुए क्योंकि ईबो ईबो की बॉडी बहुत वीक थी, वो भी बहुत वीक था। और जान किसी भी तरह फोर्स नहीं करना चाहता था ईबो को अपने नीड्स के लिए। और वैसे भी उनके लाइफ में उनका एक बहुत प्यारा मेंबर था जो उनका बेटा, उनका एवान था। उन्हें और कोई कुछ नहीं चाहिए था। लेकिन जान और इबो हमेशा रात में एक दूसरे के एम्ब्रेस में सोते थे, एक दूसरे को कडल करके सोते थे और किस करके सोते थे। उनका मेकआउट सेशन जो हमेशा उनके प्यार को कहीं ना कहीं कहते हैं ना हमेशा एक उनके बीच में रहता था, लव अफेक्शन रहता था। और जान और इबो इस चीज़ से बहुत खुश थे। लेकिन जान जान आप ना आज कंट्रोल लूजअप होते हुए देख रहा है, जैसे उनने इबो का आज देखा। और इसी तरह उनकी लाइफ बहुत चेंज हो चुकी है। और हमेशा जान जान जो कहते हैं ना इबो का बहुत बहुत ख्याल रखता है। अब जान पहले की तरह नहीं रहा, वो कोल्ड पर्सन, वो इंट्रोवर्ट पर्सन, हार्टलेस पर्सन। जान अब बहुत ज़्यादा कहते हैं ना एक ऐसा पर्सन हो चुका है जो बातें करते करते नहीं रुकता, जो हंसते हंसते नहीं रुकता। अपने ईवान के साथ में वो बहुत बातें करता है, ईवान से और बहुत हंसता है, उसके साथ प्ले करता है, खेलता है, कूदता है, बच्चों की तरह हो जाता है। ईवो जब भी जान को इस तरह देखता है वो सच में बिलीव नहीं कर पाता कि ये इंसान कभी एक माफिया लौट रहा था। जान ने सारे कनेक्शन छोड़ दिए हैं माफिया से, लेकिन हाँ उसने ईवो से ही प्रॉमिस लिया है कि वो रिजा को छोड़ देगा। बट जब तक कि रिजा अपने कहते हैं जो उन्होंने उसने गलतियां करी हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, जब तक जान उसे नहीं छोड़ सकता। क्योंकि जान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसने क्या किया है। और जब तक उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होगा तब तक ईबो जान के आके बस कुछ नहीं भूल पाया। ईबो जानता है कि जान सही कह रहा है, पर उसे ऐसा फील होता है कि रिजा की भी कोई गलती नहीं है। शायद रिजा का माहौल या उसका चाइल्डहुड ऐसा रहा कि शायद उसे कहीं प्यार ना मिला हो और वो जान में वो चीज़ ढूंढ रही हो। और जान से जब उसे नहीं मिला तो वो उसके लिए ऑब्सेस्ड हो गई हो, मेंटल हो गई हो, कुछ भी कह सकते हैं। इसलिए वो जान से रिक्वेस्ट करता है कि वो रिजा को छोड़ दे। पर रिजा को छोड़ने का उन्होंने सोच भी लिया था। जब वो आज इस बेसमेंट में गया रिजा से मिलने तो उन्होंने अपने सारे वो ख्यालात फिर दोबारा से अगेन पीछे कर दिए। उसे लगा कि अगर उसने उसे छोड़ा ईबो को वो हार्म कर सकती है। उसका कहते हैं ना उस साइको उसकी आंखों में दिख रहा था। और जान ये रिस्क नहीं ले सकता। जान अपने इन सब ख्यालात में था, तभी उसे एक आवाज़ आती है। ईबो ईबो जो डाइनिंग एरिया के पास खड़ा हुआ था और बोल रहा था, गा क्या कर रहे हो आप वहाँ खड़े हुए, आइए ना डिनर कर लीजिए, आप हंग्री होंगे, हाँ खाना खाइए, आइए साथ में खाएंगे। जान अपने थॉट से बाहर आता है, उस डाइनिंग एरिया पे बस चेयर को पुल अप करता है और बैठ जाता है। ईबो वहीं पे खड़ा हुआ था। तभी जान जान जो बोलता है, ओहो ये फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है ईबो, हाँ बैठो, क्या हुआ आज तुम्हें। तभी जान जान की इस बात पे ईबो बोलता है, गा प्लीज पहले टेस्ट कीजिए, आज मैंने सब कुछ आपका फेवरेट बनाया है, तो प्लीज टेस्ट करिए और बताइए कैसा लगा। जान का तो ध्यान खाने पे गया ही नहीं था। हाँ उसे नहीं पता उसका कोई फेवरेट चीज़ें ही बनी है, उसका ध्यान तो पूरा ईबो पे था। उसका डिलीशियस फूड तो ईबो उसके सामने खड़ा हुआ था, जो बहुत डिलीशियस लग रहा था। ऐसा लग रहा था कोई मील हो जो खाने के लिए रेडी हो। जान जो गल्प करता है और बोलता है, हम ठीक है, और अपना ध्यान हल्का सा अलग करता है और एक स्पून में उसको लेता है और खाना स्टार्ट करता है। और उस टेस्ट सच में बहुत अच्छा था। तभी जान जो बोलता है, ईबो ये बहुत टेस्टी है, आओ साथ में खाते हैं। जान जान की जाते ही वो बोलता है, हाँ गा बिल्कुल, और वो चेयर पे बैठ जाता है। तभी ईबो ईबो जो बोलता है, गा आप ठीक है ना, आप कुछ अपसेट लग रहे हैं, आई मीन आपका ध्यान नहीं है आपका आज कहीं पे भी। तभी जान जान जो बोलते हैं, नहीं ईबो कुछ नहीं है ऐसा, बस वर्क से रिलेटेड, खाओ। तभी जान जान जो बोलता है, ईबो ईबो जो सिर्फ खाना स्टार्ट कर देता है। तभी जान जान उसका ध्यान खाने पे था ही नहीं, सच में वो सिर्फ ईबो को देख रहा था। और जैसे ही ईबो को ये बात फील हुई
उसे हल्की सी एक फील हुआ कि जान की जो इंटेंस आईज हैं वो सिर्फ मुझे देख रही हैं। ईबो हल्का सा जान को आंखों में देखता है और उसे फील होता है कि जान क्या, ये कुछ अलग है, आज कुछ डिफरेंट है। तभी ईबो ईबो जो बोलता है गा क्या हुआ। तभी जान जान जो बोलता है कुछ नहीं। ईबो वहां से चेयर से उठता है, उसके पास आता है, बोलता है गा बताइए ना क्या हुआ। तभी जान ईबो को पुल अप करता है और उसके पुल अप करने की वजह से ईबो उसकी लैब में आके बैठ जाता है। ईबो हल्का शॉक हो जाता है। तभी ईबो ईबो जो हल्का सा हड़बड़ी में बोलता है गा क्या हुआ, हाँ और आपने मुझे इस तरह क्यों खींचा। तभी जान जान जो बोलता है ईबो वेट अ मिनट प्लीज, बेब लव, वेट अ मिनट। हाँ, ईबो बिल्कुल साइलेंटली बस बैठ जाता है, वो बिल्कुल नहीं हिलता। तभी जान जान उसके पास, उसके नेक के पास आता है, उसके ईयर के पास आता है और उसे हल्का सा स्निप करता है और बोलता है लव क्या लगाया है तुमने। हाँ, उसकी वॉइस इतनी हस्की थी, इतनी कहते हैं ना एक ऐसी वॉइस, सेक्सी वॉइस थी जो ईवो के माइंड में कुछ अलग डिफरेंट वो सेक कर रही थी। उसे हीट अप होते फील हो रहा था सिर्फ जान की वॉइस से। ईवो ईवो हल्का सा कंपन करता अपनी बॉडी को और बोलता गा कुछ भी तो नहीं, हमेशा की तरह तो हूँ। तभी जान जान जो बोलता है नहीं, डिफरेंट कुछ तो। यू स्मेल सो नाइस ईवो। हाँ, क्या परफ्यूम लगाया तुमने। तभी जान जान की इस बात है वो बोलते हैं गा कुछ भी नहीं, ये मेरी जनरल स्मेल, आई मीन मेरी बॉडी स्मेल है। तभी जान दोबारा स्निप करता, बहुत कहता भी नोज को रफ करने लगता, उसकी नोज उसकी नेक पे। और ईबो ईबो कहते हैं इस एक्शन से अपने बस हाथों को जान की टी शर्ट पे बस टाइटली खींच लेता है और अपनी आंखों को क्लोज कर लेता है। उसे एहसास हो रहा था वो सेंसेशन जो उसकी पूरी बॉडी में, उसके नेक में हो रही है। तभी जान जान उसके ईयर को हल्का सा लिक करता है और बोलता है बेबी यू सो ब्यूटीफुल और योर स्माइल, तुम कितना अच्छा स्माइल कर रहे हो, क्या लगाते हो तुम वो। हाँ, सेम ही तो लगाते हैं ना हम, फिर भी मैं इतना अच्छा स्मेल क्यों नहीं करता। तुम्हारी ये स्मेल जो सैंडलवुड और मिक्स कुछ तो अलग है, रोज़ की मे बी। ओ माय गॉड यू ईबो, तुम मुझे क्रेजी कर रहे हो। और वो अपने माउथ को हल्का सा ओपन करता है जान और वहाँ पे उसके नेक पे उसको ओपन किस करने लगता है। ईबो ईबो जो बहुत टाइटली बस जान के नेक को होल्ड कर लेता है और बोलता है गा क्या कर रहे हो आप। हाँ, हम खाना खा लो आप। तभी जान जान उसे कट करता है और बोलता है तुम किस खाने की बात कर रहे हो, क्या अपनी। तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ। जान जान की इस बात पे बोलता है गा मैं कोई फूड नहीं हूँ और आप क्या बोल रहे हो। हाँ, तभी जान जान जो उसके फेस को हल्का मतलब कहता है उसकी तरफ करता है और बोलता है आंखें खोलो अपनी। एवो एवो अपनी आइसो क्लोज जो थी उसे ओपन करता है और जान की आंखों में देखता है और बोलता है क्या दिख रहा है तुम्हें। जान जान की इस बात पे एवो थोड़ा स्टंट हो जाता है और बोलता है गा मुझे आप ड्रंक हो क्या। तभी जान जान जो बोलता है नहीं, तुम्हारी वजह से, ये तुम्हारा इफेक्ट है, तुमने मुझ पर अभी जस्ट किया है। एबो हल्का स्टंट होके जान को देखता है और बोलता है गा व्हाट डू मीन, मेरा इफेक्ट है बट मैंने कुछ नहीं किया। जान जान जो उसके लिप्स पे अपने थम्स को रखता है और बोलता है सच में, क्या तुम सेड्यूस कर रहे हो मुझे। एबो हल्का सा पुश करता है मतलब अब बोलता है गा क्या बोल रहे हो आप। हाँ, और प्लीज मुझे उठने दीजिए, और मुझे बहुत टाइटली होल्ड कर रखा है, मेरे फेस पे पक्का निशान पड़ गए होंगे। तभी जान जान जो बोलते हैं तुमने ये क्यों पहना है। तभी ईवो ईवो जो बोलता है क्या पहनेगा। तभी जान जान जो बोलते हैं इतने रिवीलिंग ड्रेस, आई मीन तुमने मेरी टी शर्ट क्यों डाली है अपने इस बॉडी पे, और तुमने नीचे पैंट्स क्यों नहीं डाले। तभी ईवो ईवो जो बोलता है गा वो मतलब। तभी जान उसे कट करता है और अब अगली बार उसके जो लिप्स थे वो ईवो से अटैच थे। ईवो जैसे ही फील करता है वो हल्का उसकी आंखें बड़ी हो गई थी लेकिन वो अपनी आंखों को बस क्लोज कर लेता है और वो जान को उसके सो करने देता है। जान जान जो उस किस को बहुत जेंटली बहुत लव के साथ कर रहा था। ईवो ईवो जो खुद भी फील कर रहा था, उसकी पूरी बॉडी रिएक्ट कर रही थी जान के टच से। ईवो बस उस किस को बैक करने लगा। बहुत टाइम हो गया, उन्होंने इतना टाइम हो चुका है कि उन्होंने इस तरह का किस कभी नहीं किया। तभी जान जान उस किस को और डीप बनाना चाहता है इसलिए उसने उसकी बॉटम्स को सक करना स्टार्ट कर दिया। ईवो ईवो खुद भी उसके
लिप्स को सक कर रहा था। लेकिन जान जान जो अब एग्रेसिव होना चाहता था, डोमिनेट होना चाहता था ईवो पे, इसलिए उसने उसके लिप्स पे बॉटल्स को बस बाइट कर लिया। और जान जान के बाइट की वजह से ईवो ईवो जो बस एक मौन करता है और बोलता है, कहा क्या कर रहे हो? तभी जान जान जो बोलता है, कुछ नहीं, बस तुम्हारा इफेक्ट है। आई वांट टू टेस्ट योर लिप्स। जान जान उस लिप्स में अपनी टंग को इंसर्ट कर देता है और उसने पूरे ईवो के माउथ को बस एक्सप्लोर करने लगता है अपने टंग के साथ में। ईवो ईवो जो पूरा एक्सेस दे रहा था जान को उसके टंग के साथ में, वो फाइट कर रहा था। लेकिन लास्टली जीता कौन? आखिर जान। जान जो बहुत एग्रेसिवली उसे किस कर रहा था, उसके पूरे माउथ को सक कर लिया था। ईवो ईवो ब्रेथ आउट हो रहा था, उसे फील हो रहा था उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत है। लेकिन जान जान बिल्कुल रेडी ही नहीं था ईवो को छोड़ने के लिए। तभी ईवो अपने हाथों को हल्का सा जान की चेस्ट में मारने लगता है ताकि वो सिग्नल दे सके जान को कि वो उसे छोड़ दे। लेकिन जान जान को ऐसे अच्छा नहीं लगा। उसने और टाइटली उसकी नेक को अपनी तरफ खींचा और उस और टाइटली किस करने लगा। ईवो अपने लूजअप छोड़ रहा था, उसकी बॉडी लूजअप हो रही थी उसने डीप किस की वजह से। जान जान एकदम से उसे छोड़ता है और उसे फील होता है कि ईवो ईवो उसकी आंखें अभी तक क्लोज है, वो बस गिरने ही वाला है। उसने और टाइटली उसे होल्ड कर लिया। ईवो ईवो जो बहुत लॉन्ग लॉन्ग ब्रेथ ले रहा था, सेम एज जान। जान भी बहुत लॉन्ग लॉन्ग ब्रेथ ले रहा था। जान जान उस चेयर से उठता है। ईवो ईवो के जो लेग्स थे वो जान की वेस्ट पे लॉक हो रखे थे, जहां पर उसके जो हाथ थे वो नेक पे होल्ड हो रखे थे। और ईवो ईवो ने अपना पूरा हेड हाइड कर लिया था जान की उस नेक में। जान जान जो अपने रूम की तरफ सीढ़ियों से चलने लगता है, लेकिन तभी उसे फील होता है उसकी नेक पे कुछ सेंसेशन, जैसे कोई लीक कर रहा हो, एक पप्पी जैसे कोई लीक करता है टंग से अपने मास्टर को। सेम ईवो जान को इसी तरह लीक कर रहा था, उसे शक कर रहा था उसके नेक पे, उसके सेंसिटिव पॉइंट पे। तभी जान जान जो ईवो के हल्के से बालों को, उसके हेयर को पुल अप करता है और बोलता है, व्हाट आर यू डूइंग नॉटी बॉय? हाँ, तुम बैड बॉय बन रहे हो। तभी ईवो हल्का सा स्माइल करता है और बोलता है, सच में कहा? तभी जान जान जो बोलते हैं, तुम जानते हो ना बैड बॉय को पनिशमेंट मिलती है। तभी ईवो ईवो जो बोलता है, आई वांट पनिशमेंट। तभी जान जान जो बोलता है, सच में? तुम मेरे अंदर के बीस्ट को जगा रहे हो, और तुम जानते हो ना जब बीस्ट जगता है तो क्या होता है? तुम चाहते हो? ईवो ईवो जो बोलता है, आई वांट योर बीस्ट और प्लीज सो मी गा। तभी जान जान जो बोलते हैं, नो गा, टू टुडे फॉर यू डैडी। एबो जो गल्प करता है और बोलता है, डैडी प्लीज सो मी। जान जान लिटरली फील कर पा रहा था कि वो बहुत हार्ड हो चुका है, बस एक वर्ड की वजह से, एक शब्द की वजह से। सच में कुछ तो कनेक्शन है इस वर्ड से जान का। जान जो हल्का सा पिनअप करता है उसको उसी वॉल पे, सीढ़ियों की वॉल पे, और उसे किस करने लगता है, सेंसलेसली किस। उसमें कोई मर्जी नहीं थी। इबो इबो भी बहुत पैशनेटली बस किस कर रहा था, जैसे उन्हें आज चांस मिल गया, वो चांस को वो गंवाना नहीं चाहते और एक दूसरे में बस डूबना चाहते हैं, डीपली लव मेकिंग करना चाहते हैं। और मतलब कहते हैं दूसरे से बस रेडी थे दोनों के दोनों। जान जब वो किस कर लेता है ईवो को बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना ब्रीथ आउट, वो उसे छोड़ता है, उसकी नेक पे अटैक करता है, जहाँ पे वो उसके स्वीट स्पॉट में बस उसकी लिक करने लगता है, सक करने लगता है, वहाँ मार्क्स बनाने लगता है। और ईवो ईवो से मौन कर रहा था, गा प्लीज, मोर मोर, देयर देयर गा। तभी जान जान जो बोलता है, सो इम्पेशेंट मे बी। और ईवो जो कहता है, यस गा आई वॉन्ट। तभी जान जान जो बोलता है, वर्ड्स वर्ड्स आई वॉन्ट वर्ड्स। ईवो जो बोलता है, प्लीज गा। तभी जान जान जो बोलता है, ओके बेबी प्लीज वेट। और वो सीढ़ियों से बस चलने लगता है और वो अपने डोर तक पहुंच जाता है जहाँ पे उनका रूम था। और उस डोर को हल्का सा, कहते हैं ना, अपनी लेग से मारता है, वो डोर खुल जाता है और वो ईवो को उस बेड पे हल्का सा गिर देता है, जहाँ पे वो बाउंस करके ईवो उस बेड पे गिरता है। जान अपनी टी शर्ट को उतारता है, अपने ट्राउजर को उतारता है और बस वो बॉक्सर में था और ईवो से पूरी तरह से स्कैन कर रहा है जैसे कोई मील हो। जान जान जो बोलते हैं, कैसा लगा तो तुमने देखा ईवो? ईवो ईवो जो बोलता है, सच में हॉट, सेक्सी, मस्कुलर, आह, मेरे पास वर्ड नहीं है गा। तभी जान जान जो बोलते हैं, ओ बेबी सच में तुम मेरे टीज कर रहे हो अब। तभी जान जान जो बोलता है, प्लीज़ मुझे बता दो बेबी वो, अगर तुम रुकना चाहते हो,
क्योंकि बिकॉज एक बार में स्टार्ट हुआ, आई थिंक मैं नहीं रुक पाऊंगा, और तुम ये बहुत अच्छे से जानते हो, और मैं बेड पे जेंटल नहीं रहता। एबो एबो जो बोलता है आई वॉन्ट रफ। जान इसमें करतार बोलता है सच में बहुत बोल्ड हो चुके हो बेबी, बहुत। तभी एबो एबो जो बोलता है आपको यही पसंद है। जान जान उसमें करतार बोलता है हाँ ऑफ कोर्स आई लाइक इट। तभी जान जान जो लीन होता है और एबो को बस किस करने लगता है उसके लिप्स पे, उनके लिप्स को सक करने लगता है जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्वेलन है इतने बार किस करने की वजह से। और ईबो ईबो तो जान को अपनी तरफ बस खींचने लगता है, जहाँ पे अब ईबो और जान भाई दूसरे को किस कर रहे थे और कितने टाइम तक कोई नहीं जानता। जान फाइनली अब ईबो की नेक पर आ चुका था, उसकी नेक पे जहाँ पे वो किस मार्क बनाने लग गया था वहाँ पे बाइट्स मार्क बनाने लग गया था। तभी जान जान जैसे उसके स्वीट पॉइंट को सर्च कर लेता है और वहाँ पे लिख करता है ईबो ईबो जो गहरी सांस लेता है गा नो देयर नो आई मैं सेंसिटिव हूँ वहाँ गा। तभी जान जान जो बोलता है आई थिंक आई फाउंड इट। तभी एवो एवो जो बोलता है गा प्लीज मोर। जान जान जो बोलता है सो इम्पेशेंट। तभी एवो एवो जो बोलता है आई वांट मोर गा प्लीज फास्ट। जान जान जो अपनी डिमांड को ईवो की मानता है, उसे किस करने लगता है बहुत ज़्यादा, कहते हैं फास्ट फास्ट, जहाँ पे वो कई सारे उसकी पूरी नेक को बस बाइट मार्क से भर देता है। और ईवो बस कहते हैं मौन कर रहा था, जान से मांग कर रहा था मोर की। जान जान जब उसके सेट के बटन खोलने लगता है और जैसे उसके बटन खुल रहे थे, ईवो ईवो और जान की आइज का बस आई कांटेक्ट नहीं टूट रहा था, जहाँ पे आज जान और ईवो मतलब कहते हैं ना जान तो हमेशा मतलब शाय नहीं होता है, बट ईवो भी आज शाय नहीं है, कोई ब्लश नहीं कर रहा है, वो सिर्फ इंस्टेंटली बस जान की उन आंखों में देख रहा है जहाँ सिर्फ लव अफेक्शन बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं ईवो को। और ईवो ये इन आंखों से बहुत प्यार करता है। कहते हैं आंखें बोलती हैं और वो इन आंखों को पढ़ सकता है, इसलिए जान की आंखें बहुत अच्छे से पढ़ सकता है कि यहाँ पे कोई लस्ट नहीं है, कोई डिज़ायर नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि उन्होंने कितना वेट किया शायद इस मोमेंट का भी। तभी जान जान जो बोलते हैं रेडी बेबी, ईबो का ही नोट करता है ऑलवेज फॉर यू। जान जान जो बोलते हैं सच्चा नीडी। तभी जान जान जो उसकी पूरी शर्ट को बस ओपन कर देता है और उसके नेपल्स को आ जाता है, नेपल को सक करने लगता है अपनी टंग से सर्कल मोशन में। और ईबो ईबो यहाँ पर बस खो गया था, ही लॉस्ट एवरीथिंग। और बस वो जान के कहते ना हेयर को बस और टाइटली बस वहाँ पे पुल अप करने लगता है ताकि वो और ज़्यादा जहाँ वहाँ पे किस करे सक करे जानू से। जानी शायद समझ गया था, अपने प्रिंसेस के डिमांड को समझ गया था और उसे और टाइटली सक करने लगता है और अपने एक हाथ से उसके दूसरे निप्पल में बस सर्कल्स करने लगता है। और जान बस तरह कर रहा था और ईबो बस मौन कर रहा था, जान का प्लीज मोर मोर इट्स फील सो गुड। उसके वर्ड्स अटक रहे थे ये वर्ड बोलते हुए, लेकिन वो फिर भी उसे बहुत प्लेजर मिल रहा था, उसे एक अलग सेंसेशन मिले जिसकी पूरी बॉडी में। वो ऑलरेडी रेडी हो चुका था जान के लिए। जान जब उसकी बेली पे आता है उसे वहाँ किस करने लगता है और लास्टली उसके जो बॉक्सर थे वो 1 सेकंड में उतार देता है। जान को फील होता है उसकी पूरे प्राइवेट पार्ट पे एक ठंडी सी हवा, और जैसी वो फील होती है उसे ये भी फील होता है कि उसके बॉक्सर वहाँ से उतर चुके हैं। और जान उसे स्कैन कर रहा है पूरा ऊपर से नीचे तक। तभी एबो जो बोलता है गा मैं मैस लग रहा हूँ। तभी जान जो बोलते हो तुम मेरा मैस हो, मेरा क्रिएट किया हुआ मैस, और आई लव द मैस। तभी जान जो उसके प्राइवेट पार्ट या कह रहे उसके पैरों के बीच में आता है और बोलता है एबो सेपरेट योर लेग्स। एबो उसको ओबे करता है जैसे कोई अल्फ़ा के वर्ड्स को ओमेगा करता है, सेम असी वो स्टैम कर रहा था, और शायद पता नहीं वो एक सफेसिव वन था या नहीं। जान उसकी लेग्स को और ज़्यादा सेपरेट कर देता है और अपने फिंगर्स को लाने से पहले उसे एक चीज़ याद आती है और वो बेड से उतर जाता है। ईवो से कन्फ्यूजली देखने लगता है। तभी जान वहाँ से कुछ लूप्स लाता है और बोलता है वेट अ मिनट बेबी, मुझे लगता है तुम्हें प्रिपेयर की ज़रूरत है। जान की इस बात पे खाली ईवो नोट करता है। जान अपने हाथों में काफ़ी ज़्यादा ऑयल लेता है और अपनी फिंगर्स पे लगाता है, और तभी जान ईवो को देखता है और ईवो से अगेन उसे नोट करता है कि तुम कर सकते हो। जान जो ईवो के फेस के पास आता है और उसे उसके पहले फोरहेड पे किस करता है, देन उसकी आईज पे, फिर उसके नोज पे, फिर उसके चिक्स पे, एंड लास्टली उसके लिप्स पे, और बस उन्हें सक करने लगता है। और इस किस में ईवो इतना मेल्ट हो चुका था उसे पता भी नहीं चला कि जान की वन फिंगर कब जाकर उसके बट होल में जा चुकी है। और जान की जैसी वो फिंगर उसके बट होल में गई,
ईवो मौन करता है जान के ही माउथ पे। ईवो ईवो जैसे फील होता है एक शार्पली पेन, लेकिन फिर भी वो प्लेजर बहुत था, उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट था उस किस की वजह से। जान जान जब अपनी फिंगर को बहुत फास्ट मूव करने लगता है इन और आउट, और इसी तरह का पता नहीं ईवो ईवो मॉर्निंग करने लगता है और ज़्यादा की। और जान जान अपने फिंगर 1 से 2 एंड 2 से 3, और इसी तरह वो उसे उसके साथ 4 प्ले करने लगता है और उसको फिर प्ले करने लगता है। ईवो ईवो जो बोलता है गा मोर, फास्ट फास्ट गा, आई एम कमिंग गा प्लीज, मोर 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 गा प्लीज। और ईवो ईवो बस रिलीज हो जाता है इसी तरह। जान जान देखता है कि ईवो ईवो बहुत हाईली ब्रीथ ले रहा था, क्योंकि उसका अभी अभी वो बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि उसने अभी रिलीज करा है। लेकिन जान 1 मिनट का भी वक्त नहीं लेता, और बस वो अपने प्राइड पार्ट अपने डिक पर बस बहुत सारा ऑयल लेता है और अपने आप को इंसर्ट करना स्टार्ट कर देता है ईवो के अंदर। ईवो ऐसे ही फील करता है, बोलता है गा मैं सेंसिटिव हूँ प्लीज नो गा। लेकिन जान जान जो बोलता है बेबी प्लीज होल्ड ऑन। तभी ईवो ईवो सिर्फ नोट करता है, और जान जान अगले टाइम ईवो के अंदर था आधा। तभी ईवो ईवो जो बोलता है गा मूव। तभी जान जान जो बोलता है बेबी आई एम अभी भी मैं रह रहा हूँ। ईवो ईवो जो कर्ज करता है बोलता है गा व्हाट यू मीन कि अभी आप नहीं हो, हाँ आप कैसे दोबारा अगेन इतने। तभी जान जान जो बोलते हैं व्हाट यू मीन ईवो, तुम फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे हो। ईवो जो कर्ज करता है बोलता है गा मुझे पेन हो रहा है जल्दी, और वो बस एक साथ ही जान उसके अंदर इंसर्ट हो जाता है। जान थोड़ा टाइम देता है ताकि ईवो अपना आप को एडजस्ट कर सके, टाइम ले सके। जैसे उसे फील होता है कि ईवो खुद अपना आप ही अपनी हिप को मूव करने लगा है कुछ टाइम बाद, तो जान समझ जाता है कि ईवो पर प्रिपेयर है उसके लिए। और जान जान बस अपनी हिप को मूव करने लगता है, लेकिन उसे आवाज़ आती है किसी की कि फास्ट गा मोर फास्ट। जान जान उसमें करता और बोलता है सच में तुम्हें जेंटल पसंद नहीं है, मुझे लगा था मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूं, बट आई थिंक यू डोंट वांट दैट। तभी ईवो ईवो जो बोलता है किसने कहा गा आपको, हाँ प्लीज़ आई वांट रफ। और ईवो के वर्ड्स थे लास्टली, और ईवो ईवो मैस बस कहते ना मॉर्निंग कर रहा था जान से। और जान जान अपनी हर पूरी एनर्जी के साथ बस अपने अंदर मतलब कि ईवो के अंदर थ्रस्ट कर रहा था। जान जान जो बोल रहा था इट्स सो फील गुड, ईवो तुम अभी बहुत टाइट हो, सच में तुम बहुत टाइट हो, इस तुम बहुत वार्म लग रहे हो ईवो मुझे बहुत ज़्यादा। और ईवो ईवो जो बोल रहा था गा इट 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 फील सो गुड प्लीज गा मोर डीपर गा गा आई कैन फील यू गा सच में गा प्लीज गा आई एम कमिंग। एंड देन बस ये लास्ट वर्ड थे जान ईवो ईवो अगेन रिलीज हो चुका था, लेकिन जान जान अभी भी रिलीज नहीं हुआ था। तभी ईवो ईवो जो देखता है कि जान अगेन उसके अंदर मूव होने लगा है, लेकिन तभी ईवो बोलता है गा नो मैं भी सेंसिटिव हूँ नो गा। तभी जान जान जो बोलता है ईवो मैं क्लोज हूँ प्लीज वेट अ मिनट। और जान बहुत कहते हैं ना फास्टली बस मूव होने लगता है, अपनी हिप को मूव ऑन करने लगता है ईवो के उस टाइट होल के अंदर। और अगले ही टाइम जान जान एक गोल के साथ में रिलीज हो चुका था ईवो के अंदर। और ईवो ईवो सच में उसकी पूरी बॉडी पे स्वेट था और सेम एज जान, लेकिन ईवो इस टाइम बहुत हाईली ब्रीथ ले रहा था क्योंकि बहुत सेंसिटिव हो चुका था, उसकी पूरी बॉडी कहीं ना कहीं शेकिंग कर रही थी इतनी ज़्यादा रिलीज की वजह से। वो 3 बार रिलीज हो चुका है। और जान जान जो कहते हैं ना बस इसी तरह उस अपनी पूरी बॉडी को ईवो के ऊपर छोड़ देता है और हल्का हल्का उसके नेक को लिक करने लगता है। लेकिन थोड़ी टाइम बाद ही या कह लो थोड़े सुकून भले पलों बाद ही ईवो को फील होता है कि उसके अंदर कोई चीज़ फिर दोबारा अगेन हार्ड हो रही है। और उसे टाइम नहीं लगा ये पता करके कि जान दोबारा अगेन हार्ड हो चुका है। और वो कर्ज के करता है और बोलता है गा व्हाट ये क्या है, क्या फिर दोबारा अगेन हार्ड हो चुके, नो गा नो मैं अब नहीं कर सकता गा मैंने ऑलरेडी। तभी जान जान से कट बोलता है बेबी प्लीज वन मोर राउंड। और अगेन अगेन अब जो ईवो के जो लेग्स थे वो उसके शोल्डर पे थे, ईवो के वो पोजिशन में थे मिस्री। एंड देन जान जान जो फुल फास्ट मूवमेंट के साथ उसके अंदर बस अपना आप को मूव कर रहा था, जहाँ पे वो कह रहा था गा सच में इट्स और बस उसके सब इस तरह अटक रहे थे, जहाँ पे वो कुछ वर्ड नहीं बोल पा रहा था, सिर्फ वो अटक रहा था। क्योंकि क्यों ना अटके, वो उसकी जो बॉडी इतनी सेक कर रही थी हर एक हिट के साथ में, जहाँ पे जब जान उसके अंदर मूव कर रहा था उसके वर्ड वो बोल ही नहीं पा रहा था, लेकिन वो ट्राई कर रहा था कि वो बता सके कि ये कितना ज़्यादा गुड फीलिंग हो रही है, उसे कितना प्लेजर मिल रहा है, इट्स फील सो गुड, इट्स सो प्लेजरेबल। वो बोल ही नहीं पा रहा था।
जान जान समझ रहा था, बस उसके फेस पे एक सेटिस्फेक्शन स्माइल थी, प्राउड फेस था उसका कि वो अपने बेबी को सेटिस्फाई कर पा रहा है। एंड देन वो खुद नहीं जानते उन्होंने कितनी पोजीशन चेंज करी होंगी, नहीं जानता। जहाँ पे वो कह गया कि थक चुका था कि गा मैं नहीं कर सकता, मुझे प्लीज़ छोड़ दो, पर जान तो जान है, उसे अपना डिलीशियस फूड तो टेस्ट करना था पूरा का पूरा। वो उन्हें पूरी तरह से टेस्ट किया। एंड देन सुबह के मॉर्निंग के 5 o'clock वो रुका, जहाँ पे ईबो लगभग अनकॉन्शियस होने ही वाला था, लेकिन वो ईबो को उठाता है और उसे बाथ में ले जाता है और उसको पूरे से क्लीन अप करता है और उस बेडशीट को चेंज करता है। वो एक दूसरे को बस कडल कर कर सो जाते हैं। हमें सीन शिफ्ट होकर मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ पे एक पर्सन जो सनलाइट की वजह जगह था वो कोई नहीं जान था। जान जान जो अपने पास एक ब्यूटी को देखता है, एक हेवन ब्यूटी, वो और कोई नहीं उसका लव था, ईबो था। वो उसके फेस के पास जाता है और उसकी पूरे फेस ऑल ओवर फेस पे किस करने लगता है। और ये वो जैसे ही फील करता है वो हल्का सा विन करता है, जैसे कि उसे पसंद नहीं आ रहा हो, उसकी नींद डिस्टर्ब हो रही हो। अब बोलता है गा नो, आई डोंट वांट मोर, प्लीज गा लीव मी अलोन। तभी जान जान उस क्यूटी फेस से बोलता है ओहो बेबी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस मैं कह रहा हूँ जग जाओ, ईवान जग चुका होगा, अब मत बोलना फिर मुझे कि तुम्हें मैंने जगाया नहीं। तभी इबो जो बोलता है गा हाउ कैन यू डू दिस टू मी, हाँ पहले आपने मुझे पूरी तरह से टायर्ड कर दिया और आप मुझे सुबह सुबह जगा रहे हो। तभी जान जान जो बोलते हैं बेबी इट्स द 10 o'clock, कोई मॉर्निंग नहीं हो रही है। तभी इबो जो बोलते हैं व्हाट डू मीन मॉर्निंग हो रही है, आपने मुझे 5 o'clock छोड़ा। वो रो रहा था, तरह से क्राइंग कर रहा था। तभी जान जान जो बोलता है आई एम सॉरी बेबी प्लीज, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ पर प्लीज अब तो उठ जाओ। फाइनली वो अपनी आंखें खोलता है और वो अपने सबसे प्रीशियस पर्सन को देखता है, अपने जानगा को। तभी वो बोलता है जानगा यू सच में बहुत हैंडसम हो। तभी जान स्माइल करता है और बोलता है तुम भी बहुत प्रिटी बहुत ब्यूटीफुल हो। तभी इबो इबो जो बोलता है गा मैं हैंडसम हूँ, मैं भी एक बॉय हूँ, प्लीज डोंट फॉरगेट दिस। तभी जान जो बोलते हैं हाँ हाँ मेरे हैंडसम मैन, अब चलें, तुम्हें बात लेना है, मैं हेल्प करूं। तभी जान के जाते बोलता है इबो मैं ले लूँगा गा। तभी जान जो बोलता है प्लीज़ ट्राई बेबी अगर ले सको। और इबो तो थोड़ा चैलेंजिंग लेता है गा मैं ले सकता हूँ, आप मुझे इतना वीक क्यों समझते हो, इतना फ्रजाइल क्यों समझते हो। हाँ अब हल्का सा उठने का ट्राई करता है, बस उसे फील होता है कि उसकी पूरी बैक ब्रेक हो चुकी है। अब वो बोलता है गा आई फक यू। तभी जान जो बोलता है बेबी मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, इफ़ यू वांट मोर देन यू आस्क मी। तभी इबो जो बोलता है व्हाट यू मीन गा, मेरे को बहुत फील हो रहा है गा, मेरा बम बम मुझे फील नहीं हो रहा गा, मुझे मेरा बम बम फील नहीं हो रहा, मेरा लोअर पार्टी मुझे फील नहीं हो रहा गा, आप ऐसे कैसे कर सकते हो। अब बस वो रोना स्टार्ट कर देता है। जान उसे होल्ड करता है, ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और बोलता है बेबी आई एम सॉरी, तुम एक वार्म बात की ज़रूरत है ना, अगर मैं तुम्हें पैनिकलेस दे दूंगा, प्लीज़ शांत हो जाओ प्लीज़। तुम्हारा A1 ऑलरेडी जग चुका होगा और उसने पूरा मेंशन उठा रखा होगा अगर तुम उसे पास में नहीं मिले। तभी इबो जो बोलता है मेरी ज़रूरत नहीं है, आप जाओ, वो तभी खुश हो जाएगा, उसे मम्मी की ज़रूरत नहीं है। तभी जान जो बोलता है बेबी तुम बात लो, मैं मैं भी आता हूँ, मैं लीना को बोल कर आता हूँ कि वो उसे फीड करा दे। तभी जान की जाते भी बोलता है ओके गा। और वो उस पूरे टब में बाथ टब में बैठ जाता है। उसको अपनी बॉडी बहुत अच्छी फील हो रही थी क्योंकि उसे वार्मथ हॉट वाटर उसकी बॉडी में फील हो रहा था। कुछ टाइम बाद जान अपने क्लोथ्स को पहनता है और बाहर निकलता है और अपने बेबी के रूम में जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि लीना के हाथ में ऑलरेडी A1 है। लीना उनकी पर्सनल मेड है। जब ईबो यहाँ पर आया था जान ने ईबो के लिए उसे हायर करा था और उसकी बेबी के लिए, क्योंकि वो बहुत वीक था, वो बहुत अच्छे से ख्याल नहीं रख सकता था A1 का, इसलिए। और जान को वर्क करना होता था, उसको अपनी हर मीटिंग तो कैंसिल नहीं कर सकता, इसलिए। लीना यहाँ पे कई बार ठहर भी जाती है, इसलिए वो बहुत अटैच है A1 से और A1 भी साथ में उससे बहुत अटैच है। A1 को जैसे बाबा को देखता है वो खिलखिला के हंसने लगता है, गिगल करने लगता है। तभी A1 अपने हाथ बढ़ाने लगता है कि उसे प्लीज़ कैरी करो। तभी मीना जो लीना होती है वो हंसती है और बोलती है मास्टर मैं आपके ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। तभी जान जो बोलता है नहीं लीना एक काम करो, उससे पहले जान जो लीना से बोलता है लीना क्या तुमने इसे फीड करा दिया। तभी लीना जो बोलती है हाँ मास्टर बहुत पहले ही मैंने उसे फीड करा दिया है। तभी जान जो बोलता है क्या तुम्हें परेशान किया इसने ज़्यादा।
और अपने बेबी को उसकी चीक्स को हल्का सा पुल अप करता है। तभी लीना जो बोलती है, नहीं मास्टर, वो बहुत अच्छा बच्चा, गुड बॉय है, परेशान नहीं करता। लीना की इस बात पे जानर हल्का सा हंसता है और बोलता है, क्या सच में मैं यकीन करूँ इस बात की? तुम्हें पता है लीना, कल को इसकी कंप्लेंट कर रहा था लास्ट नाइट। लीना जो हल्का सा स्माइल करती है और बोलती है, मास्टर नहीं, वो ठीक है। तभी जान जान जो बोलता है, अच्छा लीना एक काम करो, तुम किसी और मेड को कह दो ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए, हमें शायद टाइम लग सकता है, लेकिन तब तक प्लीज़ तुम ईवान को देखोगी? लीना जो बोलती है, यस मास्टर, बिल्कुल। जान जान जो ये ईवान को देखकर लीना को ऊपर चला जाता है, मतलब कि अपने रूम में। तभी वो देखता है कि ईवो ईवो अभी भी उस बाथ टब में है और वो लीन हो रखा है उस बाथ टब के अंदर। तभी वो ईवो को अप्रोच करता है और बोलता है, ईवो चलो जल्दी करो, तुमने बहुत टाइम हो गया बात लिए हुए। तभी ईवो ईवो जो बोलता है, गा 5 मिनट मोर ना, इट्स फील सो गुड। तभी जान जान जो बोलता है, लास्ट नाइट तुम यही बोल लेते, इट फील सो गुड। अगर तुम्हें दोनों का कंपेयर करना नहीं आता तो ईवो कैन आई अगेन। तभी जान जान की बात है, वो बोलता है, गा प्लीज़, अगर आप मेरे पास भी आए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जान जो स्माइल करता है और बोलता है, हाँ हाँ मैं नहीं आ रहा, लेकिन प्लीज़ अब यहाँ से निकलोगे, मुझे तुम्हें कैरी करना है। तभी वो जो अपने हाथों को फैलाता है बिल्कुल बेबी की तरह, और जान जान जो बोलता है, ओहो माय बिग बेबी, और वो उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और उसको बाथरूम पहनाता है उसी बाथरूम में। एंड वो बाहर आ जाते हैं उस बाथरूम को पहनकर। ईवो को वो बेड पे बिठाता है, उसी क्लोथ को ढूंढने लगता है, सर्च करने लगता है उस कबर्ड में से। एंड देन फाइनली वो एक बैगी टी शर्ट निकालता है पिंक कलर की एंड एक ट्राउजर जो थोड़ा सिल्वर कलर का था, और वो ईवो को पहनाने के लिए उसके बाथरूम को निकालने लगता है। लेकिन जैसे वो हाथ बढ़ाता है ईवो तो उसे ग्लेड करता है और बोलता है, गा व्हाट आर यू डूइंग? हाँ। तभी जान जान जो बोलता है, बेबी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं तुम्हारे कपड़े वेयर करा रहा हूँ। तभी ईवो ईवो जो बोलता है, नहीं गा मैं खुद कर लूँगा। तभी जान जान जो बोलता है, ईवो कर रहा हूँ ना, अपने हाथ पीछे रखो। ईवो जो अपने हाथों को पीछे करता है और जान को जो कर रहा है वो करने देता है। जान जो उसको उसकी टी शर्ट पहनाता है पहले और फिर देन उसके ट्राउजर। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जान खुद ही जानता है कि उसने अपने आप को कितना हैंडल किया है, आई मीन कितना रोका है। बिकॉज उसने बस जान की जब ईवो की पूरी बॉडी पे उसके मार्क्स देखे, वो रेड मार्क्स, वो ब्लू मार्क्स, सच में वो अगेन हार्ड हो चुका था। उसका परवेट मोड ऑन हो चुका था। जान जो गल्प करता है उसकी पूरी बॉडी को एक बार देखकर, एंड देन उसको उसके पूरे कपड़े पहनाता है। तभी जान उस कबर्ड के पास चला जाता है जहाँ पे वो अपने, कहते हैं ना, अपने उस पूरे मिरर में अपने हेयर को सेट करने लगा था। तभी ईवो अपने फ़ोन को ढूंढने लगता है और उसका फ़ोन उसको उसके पिलो के नीचे मिलता है। तभी वो अपने फ़ोन के अंदर कुछ चीज़ें मतलब देखने लगता है, स्क्रॉल करने लगता है। लेकिन तभी उसे फील होता है किसी की प्रेजेंस, किसी की इंटेंस आइज, और इतना वो प्रोसेस कर ही पाता है, लेकिन उसे फील हुआ कि कोई उसके ऊपर है। आई मीन उसके ऊपर उसको बिल्कुल टाइटली उसके लिप्स को सक कर रहा है। हाँ, जान जान जो ईवो के लिप्स को बहुत ज़्यादा, बहुत प्योरली या कह लो पैशनेट सक कर रहा था। ईवो को प्रोसेस भी नहीं मिला, लेकिन हाँ वो भी उसको इसको धीरे धीरे बैक करने लगा। लेकिन तभी उसे वहाँ पे फील होता है कि कोई उसके रूम में नॉक कर रहा है और वो जान को हल्का पुश करता है, लेकिन जान जैसे मूड में ही नहीं है ईवो को छोड़ने के लिए। ईवो ईवो जब हल्का सा उसकी ऐसी आवाज़ें आ रही थी, जान उसके लिप्स को छोड़ता है और उसकी नेक पर सक करने लगता है। उसे जैसे कोई आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही थी कि डोर पे कोई नॉक भी कर रहा है। ईवो जैसे उसका माउथ उसे रिलीज फील होता है, वो बोलता है, गा डोर पे कोई है। तभी जान जान जो बोलते हैं, प्लीज़ बेटा मिनट बेबी, प्लीज़ थोड़ा थोड़ा वेट करो। तभी जान जान के झट्टे बोलता है, गा व्हाट डू मीन थोड़ा वेट करो, हाँ लीना होगी पक्का एंड एवान होगा, प्लीज़ हटो। लेकिन जान जान तो जान है, वो हटने के मूड में ही नहीं है। तभी जान जान जो बोलता है, ईवो मैं हार्ड हो गया है, प्लीज़ हेल्प मी। तभी ईवो ईवो जो बोलता है, व्हाट गा प्लीज़ हटो, अब हल्का उसे पुश करता है और जान जान जो हल्का पाउट बनाकर उस बेड पे बस बैठ जाता है। और ईवो ईवो जाकर जो कि लिम्पिंग कर रहा था, उसके पूरे जो लेग्स थे वो कहते हैं ना सही मोशन में नहीं चल रहे थे उसके कदम, लेकिन फिर भी वो उस डोर तक पहुंचता है और उस डोर को ओपन करता है। वहाँ पे लीना खड़ी हुई थी एवान के साथ में। तभी वो बो करती है, ग्रीट करती है ईवो को और बोलती है, मास्टर
ईवान रो रहा था। तभी ईवो जो बोलती, थैंक यू सो मच लीना इसको संभालने के लिए, मुझे नहीं पता अगर तुम नहीं होती आज तो मुझे पता है ये हंगामा मचा देता पूरे मेंशन में। तभी लीना जो बोलती है, नहीं मास्टर मैंने इसे फीड करा दिया, हाँ आपका ब्रेकफास्ट रेडी है, आप आ सकते हैं। तभी ईवो जो बोलता है, लाओ इसे मुझे दे दो और तुम जाओ, हम आते हैं। वो ईवान को अपने पास ले लेती है और ईवान जो अपने हाथों से अपने डैड के ईवो के पूरे फेस को बस मारना स्टार्ट कर देता है। उसकी कभी नोज को पुल अप करता है, कभी उसके ईयर को। ईवो जो उसे ग्रेड करता है और बोलता है, यू नॉटी किड, तुम अगेन मेरे फेस को क्या करते हो, हाँ तुम्हें कितने नेल्स मार रखे। जानगा को बोलते हुए उसकी तरफ देखता है। जान तो पॉट बना कर बैठा हुआ था, जैसे वो गुस्से में बैठा हो। तभी ईवो हल्का सा स्माइल करता है, उसे याद आता है किस तरह से उसने ईवो जान को पुश किया था। अब वो वहाँ पे आके बैठता है, बेड पे बोलता है, गा क्या हुआ, हाँ प्लीज़ चाइल्ड की तरह बिहेव मत करो, बस देखो ना, हाँ इवान ने कितने सारे नेल्स मेरे पूरे फेस से मार दिए, हमें इसके नेल्स काटने होंगे। जान जैसे ही बात सुनता है बोलता है, ओके ओके हम काट देंगे और तुम इधर आओ। वो ईवान को अपने हाथ में लेता है और बोलता है, यू नॉटी किड, तुम्हें कैसे, हाँ तुमने हर्ट किया अपने बाबा को। तभी वो बेबी जैसे कोई बात सुनकर हल्का सा सैड फेस बना लेता है और वो हल्का सा मतलब गुस्सा हो जाता है। तभी जान जो बोल, देखो ईवो ही तुम्हारी तरह रिएक्ट करता है। ईवो बोलता है, व्हाट यू मीन गाय मेरी तरह रिएक्ट करता है। तभी जान जो बोलता है, हर मोमेंट पे या कह लो हर एक बात पे फेस बनाता है जैसे तुम बनाते हो। ईवो जो ग्रेड करता है जान को और बोलता है, गा हाँ क्या मतलब है मैं फेस बनाता हूँ, वो भी हर एक बात पर। तभी जान जो बोलता है, और क्या। और ईवान का ध्यान जान के नेक में पड़े हुए उस पैंडल पे जाता है और वो उसको बस अपने हाथ में ले लेता है, उससे खेलना स्टार्ट कर देता है। तभी ईवो जो बोलता है, देखो उसे बस कुछ मिला नहीं, अब वो स्टार्ट हो गया, अब देखना उसे तो तोड़ नहीं देगा, ब्रोक नहीं कर देगा, जानगा वो आपका पैंडल आपको नहीं देने वाला। तभी जान जो बोलता है, उसे खेलने दो। तभी जान जो ईवो का हाथ पकड़ता है और उसको हल्का सा पुल अप करता है, अपने पास करीब कर लेता है। तभी ईवो जो बोलता है, गा क्या कर रहे हो आप, हाँ ईवान यहाँ पर है। तभी जान जो बोलता है, ईवो अब जान की आंखों में देखने लगा था, जैसे वो सीरियसनेस देख रहा हो उसकी आंखों में। जान जो बोलता है, आई लव यू सो मच। ईवो जो एकदम कहता है सडनली कन्फेस, हल्का सा मतलब कि शॉक हुआ और वो बोलता है, गा आई लव यू सो मच, आई ऑल्सो लव यू, अचानक क्या हुआ आपको, हाँ। तभी जान जो बोलता है, अचानक नहीं, आई लव यू व्हेन आई फर्स्ट टाइम आई सो यू, मुझे नहीं पता था उस टाइम लव वाली फीलिंग क्या होती है, लेकिन आज मैं ये कह सकता हूँ कि जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया था, बस मुझे एहसास नहीं था। तुम वो एक पर्सन जिसने मुझे प्यार करना सिखाया, प्यार के मायने सिखाए। तुम वो पर्सन हो जिसने मेरी लाइफ जो बहुत अंधेरों से भरी हुई थी उनमें रंग भरे, कलर लाए। तुमने मेरे पेसेस, मेरे चाइल्ड को मुझे दिया, मेरे ईवान को दिया, और मेरी लाइफ में एक फैमिली वर्ड जो शायद मेरे लिए कभी बना ही नहीं था उसे शामिल कर दिया। तुम जानते नहीं हो ईवो, तुमने मेरी लाइफ में कितना बदलाव कर दिया और मैं हैप्पी हूँ कि तुम मेरी लाइफ में मेरे साथ हो। प्लीज़ क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे ईवो, प्लीज़ स्टे विथ मी रेस्ट ऑफ माई लाइफ। जान हल्का से इमोशनल हो गया था ये सारे सब कहते हुए, उसकी आंखें भर आई थी। ईवो जैसे ही देखता है वो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो बोलता है, गा आई लव यू मोर देन यू। आप जानते हो ना, और आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, हाँ आप जानते हो मेरी लाइफ कैसी रही थी, मेरा चाइल्डहुड कैसे रहा था, भला मेरे लाइफ में भी तो आपने कलर भरे, शायद हम दोनों ने एक दूसरे की लाइफ में कलर भरे, क्योंकि हम दोनों की लाइफ अंधेरों से भरी हुई थी। जहाँ मुझे किसी का प्यार नहीं मिला तो आपको प्यार नहीं मिला, और हम दोनों शामिल हुए तो हम दोनों ने एक दूसरे को वो प्यार दिया। और मैं बहुत खुश हूँ, मैं नहीं जान सकता मैंने कभी कुछ अच्छा किया होगा जो मेरी लाइफ में आपको पाया, इतने केयरिंग और इतने ज़्यादा पॉजिटिव और इतने ज़्यादा लविंग पर्सन को। जान जो बोलता है, ईवो विल यू मैरी मी। सडनली कन्फेस से जहाँ पे जान ने प्रपोज कर दिया था उसे मैरिज के लिए, ईवो के आँख में से जो आंसू अभी तक भरे हुए थे वो बहने लगे थे, हाँ वो बहने लगे थे। तभी ईवो तो जान को बहुत टाइटली हक कर लेता है और बोलता है, गा यस आई विल यू मैरी, आई मैरी। और वो बस अटक गया था। तभी जान जो उसके टैप करता है उसके
मतलब कि बैक पर बोलता है रिलैक्स ईवो रिलैक्स, तुम इतना था। तभी ईवो ईवो जो बोलता है गा, मुझे लगा था। तभी जान जान जो बोलता है तुम्हें क्या लगा था। तभी जान भी इस बात पे ईवो बोलता है गा, मुझे लगा आप नहीं चाहते कि हम मैरिज करें। ईवो ईवो जो जैसी बात बोलता है, जान का जो स्टंट होके ईवो को देखता है, बोलता है व्हाट डू मीन, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमारे पास हमारा इतना बिलव्ड चाइल्ड है, और तुम कह रहे हो मैं तुमसे शादी नहीं करता, मतलब क्या है। तभी जान की इस बात पे वो बोलता है गा, बस मुझे ऐसा लगा। तभी जान जान जो उसे बहुत टाइटली बस हक कर लेता है और उसे पुल अप करके बोलता है यू इडियट, और वो फिर उसे हक्का दूर करता है और उसकी लिप्स को कैप्चर कर लेता है, उसे किस करने लगता है। और जान और ये भी उसे बस किस करने लगते हैं, और जो उनका छोटा सा लिटिल चैंपियन था वो गिगल करने लगता है अपने पेरेंट्स को इतना लवली होते हुए देखते हुए। तभी ईवो ईवो जैसे ही वो गिगल सुनाई देते हैं उसके भी, वो हल्का सा दूर होता है और बोलता है गा आप क्या कर रहे हैं, ईवान यहाँ पर है, देखो उसने देख लिया। तभी जान जान जो बोलते हैं वो सिर्फ अपने डैड को देख रहा है, अपने दूसरे डैड को प्यार करते हुए। तभी ईवो हल्का सा ब्लश कर जाता है और बोलता है गा आई लव यू बोथ ऑफ यू। तभी जान जान जो बोलता है आई ऑल्सो लव यू, आई लव माई पूरी फैमिली। तभी ईवो ईवो और जान भाई दूसरे को हक कर लेते हैं अपने उस चाइल्ड, अपने ईवान के साथ में, अपने लिटिल चैम के साथ में। और जान जान बस उस हक में बोलता है थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। और ईवो ईवो के भी लास्ट वर्ड से कही थे आई लव यू का। इसी तरह जान और ईवो की फैमिली कंप्लीट हो जाती है और हमारी स्टोरी भी कंप्लीट हो जाती है। आपको ये स्टोरी जैसे भी लगी हो मुझे ज़रूर बताएं।